तो सबसे पहले देखते हैं भिन्न होती क्या है। भिन्न यानी कि अंश बटा हर, भिन्न यानी कि जिसको हम लिखते हैं अंश बटे हर में, अंश बटा हर या कह सकते हैं एक्स बटा वाई, जिसको हम एक्स बटे वाई के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी भिन्न कहलाती है। यहाँ पे एक्स हमारा कोई भी पूर्णांक हो सकता है, एक्स बराबर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, और वाई का जो मान होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। वाई का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी आपका पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। एक्स कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जीरो बटे संख्या हमारा एक संख्या होती है, जीरो होता है, जिसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर वाई का मान जीरो हो गया तो वो भिन्न हमारी नहीं होती है, ठीक है। अब भिन्न में ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो अंश होती है, नीचे वाली जो संख्या होती है वो हर कहलाती है। अब भिन्न कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं, जो बेसिक है आपकी उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले भिन्न जो होती है वो हमारी उचित भिन्न कहलाती है। अगली भिन्न जो होती है अनुचित भिन्न कहलाती है, अनुचित भिन्न हो गई। और तीसरी जो भिन्न होती है वो हम पढ़ेंगे सतत भिन्न के बारे में। अब ये सतत भिन्न क्या होती है, सारा कुछ भी आपको बताते हैं। उचित भिन्न क्या होती है, वह भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है, अंश छोटा होता है वो भिन्न, अंश छोटा और हर बड़ा होता है, अंश छोटा हर बड़ा होता है वो भिन्न हमारी उचित भिन्न कहलाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं 3/5, 11/19, 13/17, ये सारी भिन्न हमारी क्या कहलाएंगी, उचित भिन्न कहलाएंगी। अनुचित भिन्न क्या होती है, इसका उल्टा होता है, जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, वह भिन्न कहलाती है अनुचित भिन्न। हर जो है क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कि इसी का उल्टा कर दें, 5/3 हो गया, 19/11 हो गया और 17/13 हो गया। तो ये जो भिन्न होती हैं ये हमारी अनुचित भिन्न कहलाती हैं। और इन्हीं अनुचित भिन्न में हम एक चीज ये पढ़ सकते हैं, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, या जिसको आप कहते हैं सही बटे में लिखना, यानी कि अगर 17/13 को लिखा जाए तो 17 एकम 17 और 4/13, ये हमारी क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है, जिसको आप मिश्र भिन्न के नाम से भी जानते हैं। अब आता है सतत भिन्न। सतत भिन्न क्या होती है, इसका एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। कैसे होता है, क्वेश्चन क्या होते हैं वो देखिएगा। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए 1/1 प्लस 1/1 1+1 अपॉन यहाँ पे कुछ भी दे दिया जाए, इस प्रकार की जो भिन्न होती है वो हमारी सतत भिन्न कहलाती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। सतत भिन्न होती है, या जिसको आप लंगड़े भिन्न के नाम से भी जानते हैं। तो इसके क्वेश्चन अलग से ही सॉल्व होते हैं, कैसे कराए जाते हैं सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो आज अब सबसे पहले हम देखते हैं भिन्नों में जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, जो कि बेसिक है, बहुत से लोगों को आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है वो ध्यान से समझे ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आज हम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीखेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे कैलकुलेशन वाले। जैसे कि आपसे क्या दिया जाए, पहला क्वेश्चन क्या दिया जाए, 1/4 प्लस 2/4, इसको अगर हमें जोड़ना है। जब भी भिन्न में हर समान होते हैं, हर अगर समान दे रखे हैं तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट जुड़ जाती हैं, और अगर हर समान नहीं होते हैं तो उनको समान किया जाता है। वो भी क्वेश्चन आगे बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने दे दिया 1/4 और 2/4 में जब नीचे वाली संख्या हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या आपकी डायरेक्ट जुड़ जाती है, 2 और 1 3, 3/4, यही हमारा कैलकुलेशन का आंसर हो जाता है भिन्न में। इसी तरीके से अगर कह दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन है 1/5 प्लस 2/3 का, अगर इनको जोड़ना है, यहाँ पे हमारा हर समान था तो हमने हर समान था नीचे लिख दिया, ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट जुड़ गई। ध्यान रखिएगा, अगर हर समान है तो ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी आपकी डायरेक्ट जुड़ जाती है। लेकिन जब हर समान नहीं होते हैं और दो भिन्नों को अगर हमें जोड़ना है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों का गुणा कर देते हैं, नीचे का 5 3 15, फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 1 3 और 5 दूनी 10 हो गया, तो 10 और 3 13/15, ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन जब दो भिन्न दे रखी होती है तब। अब 2 से अधिक भिन्न दे दिया जाए, जैसे कि अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें, 1/5 दे दिया जाए, 1/3 दे दिया जाए और 2/3 दे दिया जाए, या 3/4 दे दिया जाए। अगर यहाँ पे इस तरीके से 2 थे तो हमने क्या किया, दोनों का आपस में गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। लेकिन जब 2 से अधिक भिन्न दे दी जाए, 2 से अधिक भिन्न दे दी जाए तो कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनके हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने का समझ लिए, या फिर हम ऐसा समझ कहते हैं कि एलसीएम मेथड। क्या होता है एलसीएम मेथड? एलसीएम क्या होता है, नीचे वाली जो भी संख्याएं होती हैं उनका हम लासा लेते हैं। 5 3 और 4 का अगर लासा लेंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। दोनों तरीके से समझाने समझिएगा। 5 से 60 को भाग करिए, 5 से 60 को भाग करिए, कितनी बार में जाएगा, 12 बार में।
12 पंजे 60 कितना आया 12। इस 12 का एक में गुणा कर देते हैं, 12 एकम 12 हो गया। फिर क्या करते हैं, 3 दे रखा है, 3 से 60 को भाग करते हैं, 20 3 60 होता है, 20 आया, 20 का ऊपर गुणा कर दिया, 20 दूना 40 हो गया। यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 से 60 को भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा 15 बार में, 15 का ऊपर गुणा कर दिया, 15 3 45 हो गया। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, 5 2 7, 4 4 8 और 1 9, यानी कि आंसर हो गया 97/60 का। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है जब हर बराबर नहीं होते हैं। अब एक तरीका तो ये हो गया आपका जब हर बराबर करके एलसीएम मेथड से, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, हर बराबर करना ही होता है, उसमें भी हम एलसीएम लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दूसरे टाइप से करते हैं, तो कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा उसको। जैसे इसी क्वेश्चन में 1/5 प्लस 2/3 प्लस 3/4 आपको दे रखा है, ठीक है। क्या करते हैं, हमने 5 3 और 4 का क्या लिया, एलसीएम लिया, जो कि आंसर कितना आया 60 का। अब इस 5 को 60 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा, 12 से गुणा करना होगा, जो कि नीचे और ऊपर दोनों में करते हैं। 3 को 60 बनाना है तो क्या करना होगा, 20 से गुणा नीचे और ऊपर करते हैं। 4 को 60 बनाना है तो 15 से नीचे और ऊपर गुणा करते हैं, ठीक है। ऊपर गुणा किया 12/60 हो गया, यहां पे किया 20 गुना 40/60 हो गया, इसमें किया 15 किया 45/60 हो गया। अब सबके हर बराबर हो गए, जब सबके हर बराबर होते हैं तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी हो। तो 12 प्लस 40 प्लस 45 और बटे 60, और ये वही चीज आ गई जो आपने यहां से निकाली थी, ठीक है। तो दो तरीके से आप कर सकते हो, ये और ये, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही आसान है, बस एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। क्या करते हैं ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से, 5 से 12 को भाग किया, सॉरी 5 से 60 को भाग किया, 12 आया ऊपर, भाग करने के बाद जो भी आएगा ऊपर गुणा करते चले जाते। 20 से 60 को भाग किया, 3 से 60 को भाग किया, 20 आया ऊपर गुणा किया, 4 से 60 को भाग किया, 15 आया ऊपर गुणा किया, और सबको जोड़ लिया, आपका आंसर दिया, ठीक। ये तो हो गया जोड़ने से संबंधित। इसके बाद देखते हैं घटाने से संबंधित क्या होता है। जो भी चीज समझ में नहीं आएगी उसको दोबारा आप जरूर देख के इसके क्वेश्चन को समझिएगा, जिससे कि कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये तो हो गया जोड़ने से। अब आते हैं घटाने पे। घटाने पे जैसे कि आपसे कह दिया गया है 3/5 माइनस का 2/5। अगर इसको घटाना है, यहां पे भी देखिए जैसे आपने जोड़ने वाले क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही, अगर हर समान है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 5 लिख दिया, 3 में से 2 घटा दिया, वहां पे जोड़ देते थे, यहाँ पे घटा दिया, 1/5 आपका आंसर आ गया। जब हर समान नहीं होते और दो भिन्ने दे रखी हैं, जैसे कि 3/4 दे दिया जाए और 2/5 दे दिया जाए, इनको घटाना है तो क्या करेंगे, नीचे गुणा कर लेते हैं। 5 चौक 20 आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 15 हो गया, 4 दूना 8 आ गया, 15 में से 8 गया, बचा 7/20। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। जब दो भिन्ने दे रखी है, जब दो से ज्यादा भिन्ने दे रखी है, जैसे कि आपसे कह दिया जाए 3/4 माइनस का 1/6 माइनस का 2/3, ये आपको दे दिया जाए, ठीक है। ये अगर आपको दे दिया जाए तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जाता है आपका एलसीएम मेथड में। एलसीएम किसका किसका होगा, 4 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 4 6 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 6 3 का एलसीएम कितना हो गया 12 का, ये एलसीएम हो गया 12। 4 से 12 को भाग करेंगे, 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा किया, 3 3 9। 6 से 12 को भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा किया, 2 1 2 निशान माइनस का। 3 से 12 को भाग करेंगे, 3 से 12 को भाग करेंगे, 4 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे, 4 दूना 8। अब इसको क्या करते हैं, ये 9 हो गया, माइनस का 8 2 10 बटे 12, इन दोनों को घटाएंगे, यानी कि माइनस का 1/12 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनको घटाते हैं। चाहो तो आप हर बराबर करके, जैसे इसके पहले बताया था प्लस वाले में क्वेश्चन में, सेम वैसे कर सकते इसमें भी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, गुणा और भाग के बारे में देखते हैं। गुणा और भाग काफी आसान होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया जाए, इसमें अंश और हर जरूरी नहीं है, बराबर का कुछ दे रखा हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, जब गुणा करना है तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे गुणा होता है। जैसे कि दे दिया जाए 3/5 गुणे 4/7 का, तो ऊपर का ऊपर गुणा होगा, 4 3 12, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, 7/5 35। कितनी भी भिन्न आपको दे दी जाए, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं क्या हो जाए, 1/4 गुणा 3/5 गुणा 7/8, ये आपको दे दिया जाए तो क्या करते हैं, 3 1 3 और 7 3 21 बटे 5 चौक 20 20 अट्ठे 160, ये आपका आंसर हो गया।
अगर कटने वाला हो तो काटते हुए चलते हैं, नहीं कटने वाला यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं भाग वाले में। भाग में क्या होता है, भाग में क्या होता है, जैसे 3/5 और भाग करना है 4/7 से। जब हमें भाग करना होता है तो यहाँ पे ध्यान दिएगा, भाग का निशान हटा के गुणा का लगता है, और जो बाद वाली भिन्न होती है वो क्या होती है, पलट जाती है। जैसे कि 3/5 हमारा वैसे ही रहेगा, इस भाग के निशान की जगह पे हमने गुणे का लगाया, जो 4/7 था वो 7/4 हो गया। अब गुणे का आ गया, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा, 7 × 21/20 आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब भाग में एक चीज ध्यान रखिएगा, इस निशान के बाद अगर कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे कि x दे रखा है, तो ये भाग का निशान हटके गुणे में जाएगा, 1/x हो जाएगा। अगर आपको इस भाग के बाद x/y दे रखा है तो भाग की जगह पे गुणा आएगा, जो कि y/x में बदल जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजों पे देखते हैं, जैसे कि दो भिन्नें हमारी दे रखी बटे में, x/y और नीचे a/b दे रखा है। तो इसको क्या करते हैं, ऊपर वाली भिन्न हमारी वैसे ही रहती है x/y में, और नीचे वाली भिन्न क्या होती है, गुणे में जाके पलट जाती है, b/a हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब दो भिन्नें बटे में होती हैं, नीचे वाली भिन्न क्या होती है, पलट जाती है। ठीक। अब इसी के अलावा जैसे आपके ये कह दिया जाए x/a/b, x/a/b, तो ऊपर हमारी भिन्न नहीं है, तो इसको भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 1 कर देंगे, तो ये हो गया x/1 गुणा b/a का। इसी प्रकार अगर आपको दे दिया जाए x/y और नीचे अगर a दे दी जाए, तो नीचे हम मान लेते हैं 1, तो ऊपर वाली भिन्न आपकी ऐसे ही है, x/y गुणा a/1 था, तो यहाँ पे 1/a हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं जब दो भिन्नें बटे में होती है। ठीक, उम्मीद करते हैं जितना अभी बताया उतना अच्छे से समझे होंगे। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है उसके बारे में देखते हैं। तो कैलकुलेशन तो सबसे पहले आप BODMAS के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, वो अभी हम आगे बताएंगे आपको सिंप्लीफिकेशन में। BODMAS, कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो BODMAS से करते हैं, BODMAS, इससे ही सारा कैलकुलेशन हमारा होता है मैथ का, इसी के अकॉर्डिंग ही हमें सारे कैलकुलेशन करने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे भिन्न में दे दिया जाए, भिन्न अगर आपको दे दिया जाए 2 सही 1/2 अगर दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 + 1/2। अब ये चीज जब हमें सॉल्व करनी होती है तो इन दोनों का गुणा करते हैं और ये संख्या हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि 5/2। अगर सही बटे में दे रखा है इस रूप में है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और कैलकुलेशन यहाँ पे भी यही होता है, 2 का 2 से गुणा किया और ये संख्या जोड़ ली, 2 दूना 4 और 1 5/2। ये हो जाता है आपका कैलकुलेशन इस तरीके से। अगर किसी भी भिन्न में किसी भी संख्या के नीचे कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो वो 1 मानी जाती है। तो चाहो तो आप इसको 1 लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, 2/1 + 1/2। हमने कहा दोनों का गुणा करिए, 2 हो गया, इसका इधर गुणा कर दिए, इसका इधर गुणा कर दिया, 2 दूना 4 प्लस का 1 1 4 और 1 5/2। ये भी आपका कैलकुलेशन सही होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी चीजें अच्छे से समझोगे। चलिए इसके बाद देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेसिक से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है आपके, उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दे दिया जाए 1/4 + 1/5 प्लस का 1/6। ठीक है, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करते हैं और ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका किसका लिया जाएगा, 4 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 4 5 6 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। 4 से 60 को भाग करेंगे 15 आएगा, 15 का ऊपर गुणा 15 × 15। 5 से 60 को भाग करेंगे 12 आएगा, 12 का ऊपर गुणा करेंगे 12 × 12। 6 से 60 को भाग करेंगे 10 आएगा, 10 का ऊपर गुणा 10। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 10 20 30 और 7 37, 37/60 आपका आंसर हो जाएगा। कटने वाला कुछ नहीं है, यही आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाए 1/4 गुणे 16/25, ये अगर आपको दे दिया जाए तो जब गुणा करना है तो हमने बताया ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, 16 × 16 और नीचे गुणा करेंगे तो 25 चौक तो 100। लेकिन ये अभी कटने वाला है तो यहाँ पे काट लेते हैं, 4 चौक 16 और 4 से इसको काटा यानी कि 25, तो आंसर कितना हो गया 4/25 का। आप चाहो तो यहीं पे काट सकते थे, 4 चौक 16 यानी कि 4/25 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दे दिया जाए 1 सही 1 + 3/4 प्लस 2 सही 2 + 1/5। ये इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो जो ये वाली संख्याएं हैं इनको अलग हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 2 और 1 3 हो गया, प्लस का 3/4 प्लस 1/5। अब क्या करो, चाहो तो इन सबको भिन्न के रूप में लिख लो, यहाँ पे 1 लिखे सॉल्व कर लिए, या फिर हम क्या करते हैं इन दोनों को सॉल्व करके आगे इसमें जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 पंजे 20, 5 का इधर गुणा 4 का इधर, 5 3 15, 4 एकम 4, 15 4 19/20 हो गया। और जो आगे की संख्या 3 थी उसको हमने ऐसे लिख दिया, 3 सही 19/20 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। आगे इनको देखते हैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका दे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 5 सही 1/2 प्लस 3 सही 3/4 प्लस 2 सही 1/3। इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है यानी कि प्लस लगा है, प्लस करना है, तो क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो भी संख्या आगे लिखी है इनको अलग लिख के जोड़ लेते हैं, यानी कि 5 + 3 + 2। ठीक है, उसके बाद प्लस निशान का निशान लगा के जो भी भिन्न है उनको अलग जोड़ लेते हैं, 3/4 प्लस का 1/3। इनको जोड़ेंगे, 5 3 8 2 10 हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम कितना हो गया 12। 2 से 2 छंग 12 6 हो गया, 4 से 4 3 12, 3 का ऊपर गुणा 9 हो गया, प्लस 3 चौक 12, 4 का ऊपर गुणा 4 एकम 4 हो गया। 10 आगे ही लिखा रहेगा, 6 4 10 9 19, 19/12 हो गया। और 10 आपका आगे दे रखा था, 19/12 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 7/12 का। तो 10 और 11, 11 सही 7/12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जिनको सही बटे में लिखना नहीं आता वो भी थोड़ा सा ध्यान दे दें। जैसे 19/12 था तो हम क्या करते हैं, 12 से 19 को भाग करते हैं, 12 एकम 12, कितना बचा 7। ये वाली संख्या हमने आगे लिखी थी, जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखना होता है और जिससे भाग करते हैं वो आपका नीचे रहता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, उसका शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 सही 2/5 प्लस 8 सही 1/4 माइनस 6 सही 1/3। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का भी दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते थे, आगे की संख्याओं को अलग लिख लो, निशान के साथ में माइनस का 6। अब बाकी प्लस का निशान लगा के 2/5 हो गया, 1/4 हो गया, माइनस का 1/3 हो गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं, 8 5 13, 13 में से 6 गया, बचा कितना 7, प्लस का यहाँ पे हर अलग अलग दे रखे हैं तो एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा, 5 4 और 3 में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है तो तीनों का गुणा हो जाएगा। एलसीएम हो गया 60, 5 से 60 को भाग करेंगे 12 आ जाएगा, 12 दूना 24 हो गया, प्लस 4 से 60 को भाग करेंगे 15 आएगा, 15 एकम 15 हो गया, माइनस 3 से 60 को भाग करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। अब प्लस वाला इन दोनों को जोड़ के 20 घटा दिए तो आंसर कितना होगा, 24 में से चाहे 20 घटा दो 4 आया, 15 4 19, 19/60 और आगे 7 प्लस का दे रखा था जिसको हम लिख सकते हैं 7 सही 19/60 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और कराते हैं कैलकुलेशन वाले, फिर आपके अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया जाए 1/2 माइनस का 1/4 प्लस का 1/5 माइनस का 1/6 ये दे दिया गया और बीच में निशान लगा है भाग का। और आपसे क्या दिया जाए 2/5 माइनस का 5/9 प्लस का 3/5 माइनस का 7/18 ये आपको दे दिया जाए और इसका कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब में हर बड़ा अलग अलग दे रखा है तो क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, फिर भाग का निशान हटा के हम क्या करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे और बाद वाली भिन्न हमारी पलट जाएगी। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, इसमें जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 2 से 60 को भाग करेंगे कितना आएगा 30, 2 से 60 को भाग किया 30 का ऊपर गुणा कर देंगे, 4 से 60 को भाग करेंगे 15 आएगा तो 15 का ऊपर गुणा हो गया है 15 का 15, प्लस 5 से 60 को भाग करेंगे 12 आएगा, 12 का ऊपर गुणा किया, माइनस 6 से 60 को भाग करेंगे 10 आएगा, 10 का ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, भाग का निशान यहां पे भी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 90, 5 से 90 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 18, 18 दूना 36 हो गया, माइनस 9 से 90 को भाग करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, 10 का ऊपर गुणा ये हो गया 50, प्लस 5 से भाग करेंगे 18, 18 दिया 54, यहाँ पे 18 से भाग करेंगे 5 आएगा, 7 5 35 माइनस का 35। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 30 और 12 आपका जुड़ जाएगा 42, माइनस का 15 और 10 25 बटे 60 और यहाँ पे भाग का निशान है, ये हो जाएगा 90,
और इन दोनों, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 4 10, 5 3 8 और 1 9, 90 माइनस का ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 50 30 80 और 85। इन दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 12 में से 5 गया 7 और 1 17/60, और यहाँ पे भाग का निशान हटाएंगे, गुणा लगाएंगे तो 90 बटे कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर हो गया 5 का। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 से 3 त्रिक का 9, यानी कि 17 तिया 51/5 दूना 10, और इसको भाग करेंगे 5 सही 1/10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से समझते रहिएगा सारे क्वेश्चनों को। अब जो भी क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से अच्छे से समझिएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/5 भागे 1/5 का 1/5 बटे में 1/5 का 1/5 भागे 1/5। अब क्वेश्चन देख के तो यही लग रहा होगा ऊपर और नीचे सारा कुछ बराबर दे रखा है और कट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले बॉडवांस के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो हमें क्या सॉल्व करना होगा, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 भागे ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे, यानी कि 1/25। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो पहले ही गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 1/25, और भाग का निशान 1/5 का। ठीक है, अब क्या होता है, भाग के निशान, भाग का जब निशान होता है तो बाद वाली भिन्न क्या होती है, पलट जाती है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 1/5 गुणा 25/1, बाद वाली भिन्न पलट गई। यहाँ पे क्या होगा 1/25 और बाद वाली भिन्न पलट जाएगी, यानी कि 5/1। 5 से काट दिया, ये हो गया 25, यानी कि 5। 5 से काट दिया, ये हो गया 5, यानी कि ऊपर हो गया 5/1 और नीचे हो गया 1/5, और नीचे वाली भिन्न आपकी पलट जाएगी, यानी कि आंसर हो गया 5/1, जो कि 25 का। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और कई लोगों का गलत भी हुआ होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम चीज समझ के काट दिया होगा, आंसर एक टिक किया होगा, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 5 सही 1/2 में कितने 1/8 होंगे। ये भिन्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिन्न से संबंधित। भिन्न से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और इसमें का आंसर आप लोग बताएं। क्वेश्चन करते कैसे हैं, अगर इसी क्वेश्चन में हम ये कह दें 10 रुपए में कितने 2 रुपए होंगे, कितने 2 रुपए होंगे, तो आप लोग आंसर अच्छे से बता देंगे। क्या करेंगे, 10 में से 10/2 कर दिया, आंसर कितना आया 5। तो यहाँ पे संख्या कितनी हो गई 5 की। लेकिन यहाँ पे जब भिन्न के बारे में कह दिया गया है तो करते हम वैसे ही है, बस ध्यान रखिएगा। 5 दूनी 10 और 11, यहाँ पे आया 11/2, और इसमें हम भाग कर देंगे 1/8 से। तो ये क्या हो जाएगा 11/2 गुणा 8/1, नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, 2 से काट दिया 4, आंसर हो गया 44 का। 5 सही 1/2 में कितने 1/8 होंगे, तो आंसर हो गया 44 का। तो एक क्वेश्चन का और आंसर बताइएगा, 3 सही 1/9 में कितने 1/27 होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, 9 त्रिक 27 और 1 28, 28/9 हो गया, और भाग क्या करोगे 1/27 से। तो नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, यानी कि 28/9 गुणा 27/1 हो जाएगा। 9 से काट दिया, 9 त्रिक 27, और इसका गुणा कर दोगे 8 त्रिक 24 का 4, हासिल आया 2, 3 दूना 6 और 2 8, ये आपका 84 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 2 सही 1/2 प्लस 22 सही 1/2 प्लस 222 सही 1/2 प्लस 2222 सही 1/2 का मान क्या होगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने बताया था जब भी आपको आगे सही बटे में जो भी संख्या दे रखी है उनको क्या करते हैं, अलग हम जोड़ लेते हैं। 2 + 22 प्लस 222 प्लस 2222, इसको अलग कर लेते हैं, और भिन्न वाला जितना भी है उसको अलग लिख लेते हैं। 1/2 1/2 1/2 और 1/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 2 4 6 8 8 हो गया, 2 4 6 2 4, और ये हो गया आपका 2, प्लस इनमें देखिए हर सब में समान है तो हर बराबर होते हैं, तो ऊपर की संख्या डायरेक्ट जुड़ जाती है। 1 2 3 और 4, 4/2 का मतलब क्या हो गया 2। अब 24 68 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 24 70 का, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। अब इतना लंबा ना करके एक तरीका और है करने का, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 जो संख्या है उससे गुणा कर देते हैं। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2। और यहाँ पे भी देखेंगे तो हर जब समान है तो 2 और 1 2 3 4, 4/2 का मतलब क्या हो गया 2, और डायरेक्ट जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 2470 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे और ध्यान से समझिएगा उसको भी। आज सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका दे दिया गया है 4 सही 1/4 प्लस 44 सही 3/4 प्लस 444 सही 1/4 प्लस 4444 सही 3/4 का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बार दे रखा है, कितनी बार 4 बार दे रखा है, 1 2 3 4 गिनतियां लिखी, जो संख्या थी उससे गुणा कर दिया 4 से। 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1, 4 3 12 और 1 13 का 3 हासिल आया 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 एकम 4। ये तो वो आंसर आया जो आगे वाली संख्याएं थी उनको जोड़ने पर हमारा आंसर आया। अब क्या करेंगे, ये आपका 4 सब में दे रखा है, जब 4 सब में दे रखा है हर बराबर है तो ऊपर की संख्या ऐसे जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 3 8, 8/4, 8/4 का मतलब क्या हो गया 2, 2 और जुड़ जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 49/38 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। अगला एक क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरे नंबर पे, जैसे दिया जाए 66 सही 1/5 प्लस 66 सही 2/5 प्लस 66 सही 3/5 प्लस 66 सही 4/5 का मान क्या होगा। ठीक है, अभी जब इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था, आपका आगे की संख्याएं बढ़ती जा रही थी, यहाँ पे आगे की संख्याएं आपकी फिक्स कर दी गई हैं, जैसे कि 66 इसमें भी दे रखा है, ये भी है, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 66 को अलग लिख लेंगे, कितनी बार दे रखा है 1 2 3 4, तो 4 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। भाई 66 को 4 बार लिख के जोड़ लिए या 4 से गुणा कर दिए, बात एक ही होगी। प्लस का क्या दे रखा है 1/5 प्लस का 2/5 प्लस का 3/5 4/5 का। यहाँ पे भी हर समान है, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10/5 यानी कि कितना आया 2। इसका पूरे का मान तो 2 आ गया और 4 से गुणा कर लेते हैं, 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2, 6 चौक 24 25 26 और इसमें आपका 2 जुड़ जाएगा, आंसर को कितना हो गया 266 का। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं और आपके पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आया हुआ है, कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा, बस ध्यान रखिएगा आगे की जो संख्याएं हैं चाहे उनको अलग अलग लिख के जोड़ लिए या फिर जितनी बार दे रखा है उतनी बार उनका गुणा कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 और इसी प्रकार ये जा रहा है 999 सही 6/7 तक, इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 999 कितनी बार आया वो हम देखते हैं और जितनी बार आएगा उतनी बार उतनी से ही गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 बार है 2 है 3 है और कहां तक जा रहा है 6 बार तक, तो 999 का हम क्या कर देंगे, चाहे आप 6 बार जोड़ लो या 6 से गुणा कर लो, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, प्लस का निशान लगाया, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब यहाँ पे देखिए हर सब में समान है तो संख्याएं जुड़ती चली जाएंगी, 6 4 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21/7 यानी कि आंसर कितना हो गया 3। इस पूरे को सॉल्व करके आंसर कितना आया आपका 3 आया है और यहाँ पे 6 से गुणा कर दें, 6 9 54 का 4 हासिल आया 5, 6 9 54 और 5 59 का 9 हासिल आया 5, 6 9 54 और 5 59 और प्लस का ये 3 बचा था यानी कि आंसर हो गया 59 97। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगर आपको करने का तरीका नहीं पता है तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ोगे, फिर इन दोनों का गुणा करके जोड़ोगे, उस तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि काफी टाइम ले जाता है। अब आपको फॉर्मेट पता चल गया है कैसे करना होता है क्वेश्चन को, जो आगे की संख्या है उनको अलग लिख के जोड़ लिए और बिन वाली जो संख्या है उनको अलग कर लिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस एक थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमें कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे दिया गया है,
1+1/2, 1+1/3, 1+1/4 और ये इसी प्रकार जा रहा है 1+1/10 तक। एक ये प्लस का क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है माइनस का। 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4 और इसी प्रकार है 1-1/20 तक। ऊपर 10 तक था, यहाँ पे 20 तक। अब ये क्वेश्चन हम करते कैसे हैं, पहले हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, फिर डायरेक्ट बताते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आ गया। उसके बाद दे रखा है 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 आ गया। फिर आपका 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 आ गया। और इसी प्रकार आगे भी चलता जाएगा 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 का। अब जब आप इस तरीके से कर लोगे तो यहाँ पे देख रहे हो 3 से 3 कैंसिल है, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 11/2 का। ठीक है, 11/2 यानी कि लास्ट का अंश बचेगा और पहले का हर बचेगा। अब जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है 2 एकम 2 में से 1 गया, 1/2 बचा। 3 एकम 3 में से 1 गया, यानी कि 2/3 बचा। 4 एकम 4 में से 1 गया, यानी कि 3/4 बचा। और इसी प्रकार आगे भी जाएगा, 20 एकम 20 में से 1 गया, 19/20 आपका बचा। अब जैसे इसमें ऊपर से नीचे का कट रहा था, इसमें नीचे से ऊपर का कटता जाएगा, सब कुछ कट जाएगा और बचेगा क्या, पहले का अंश बचा है 1, यानी कि लास्ट का हर बचेगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो है करने का तरीका। अगर आप शॉर्ट वाला भूल जाते हैं तो इस पे अप्लाई करेंगे। अब शॉर्ट में क्या है उसको समझिएगा। शॉर्ट में बस एक बड़ा सा क्रॉस बनाइए, ध्यान रखिए ये प्लस पीछे होगा, माइनस आगे। प्लस पीछे का मतलब है जब भी आपके क्वेश्चन में प्लस दे रखा है तो हमें लास्ट वाले को सॉल्व कर लेना है। लास्ट वाले को 10 एकम 10 और 1 11, और इसी के साथ में क्या दे रखा है, पहले वाले का हर ले लेना है। हर कितना है 2, ये आपका आंसर हो गया। जब माइनस वाला दे रखा है तो माइनस में पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहले वाले को सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 में से 1 गया, कितना आया 1 आया। और लास्ट वाले का क्या करेंगे, लास्ट वाले का हर ले लेंगे। हर कितना था 20, ये देखिए आंसर वही आ गया। इसमें भी वही और इसमें भी वही आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब आपका प्लस में दे रखा है इस फॉर्मेट में क्वेश्चन, तो लास्ट वाले को सॉल्व करके अंश ले लेंगे और पहले वाले का हर ले लेंगे। और यहाँ पे जब माइनस में दे रखा है तो पहले वाले को सॉल्व करके अंश ले लेंगे और लास्ट वाले का हर ले लेंगे। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये चीज हम भूले भी ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया गया है 1 + 1/10, 1 + 1/11, 1 + 1/12 और ये जा रहा है 1 + 1/50 तक। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए आप लोग। प्लस में दे रखा है तो क्या करना होता है, प्लस में जब दे रखा होता है तो क्या करते हैं, लास्ट वाले को सॉल्व करके अंश लेते हैं। तो 50 एकम 50 और 1 51 बटे क्या करते हैं, जब लास्ट वाले को सॉल्व करके अंश ले लिया तो पहले वाले का क्या लेते हैं, हर लेते हैं। हर लेते हैं तो कितना हो गया 10, यही आपका आंसर हो गया। अब ध्यान रखिएगा अगर आप भूल जाते हो तो सिर्फ 2 को सॉल्व करिए। अगर आप डायरेक्ट करना भूल जाते हो तो सिर्फ 2 को सॉल्व करिए। 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 गुणे 11 एकम 11 और 1 12, 12/11। अब यहाँ पे आप इतना सिर्फ 2 को सॉल्व करके आप देख सकते हो कट क्या रहा, पहले का ऊपर और दूसरे का नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे कटता चला जाएगा तो सारा आपका कट जाएगा। तो जब यहाँ पे नीचे बचा है तो वहां का लास्ट वाला क्या होगा, ऊपर वाला आएगा, यानी कि 50 एकम 50 और 1 51/50। तो ये 50 भी किसी ना किसी से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 51 और यहाँ पे बचा 10, आंसर हो गया 51/10 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 1 - 1/10, 1 - 1/11, 1 - 1/12 और ये जा रहा है आपका 1 - 1/101 तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, जब माइनस का होता है तो हमने क्या बताया था, पहले वाले को सॉल्व करिए। पहले वाले को सॉल्व करेंगे, 10 एकम 10 में से 1 गया, कितना आया 9 आया, और लास्ट वाले का हर ले लीजिए यानी कि 101, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या किया जाता है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। 1 + 1/90, 1 + 1/89 प्लस 1 + 1/88 और 1 + 1/87 और इसी प्रकार आगे जा रहा है
1+1/15 तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझिएगा। अभी जो इसके पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपने क्या किया था, जैसे कि यहाँ पे प्लस का दे रखा है तो हमने बताया लास्ट वाले का अंश ले लेते हैं और पहले वाले का हर ले लेते हैं। जरूरी नहीं है भाई, इसका फॉर्मेट अलग है, इसके पहले वाला अलग था। क्या अलग है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको शुरुआत से संख्या दे रखी थी और यहाँ पे पीछे से संख्या दे रखी है। यानी कि अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो शुरुआत कहां से होगा, 15 से, 15 से 16 आएगा, 16 से 17 आएगा, 17 से 18, 18 के बाद इसी तरीके से चलेगा, फिर 89 आएगा और लास्ट में 90 आएगा। बस यहाँ पे सीरीज उल्टी कर दी गई है, तो जरूरी नहीं है सीरीज अगर उल्टी कर दी गई है तो वही चीज अप्लाई करे कि लास्ट वाले का अंश ले। प्लस में दे रखा है तो लास्ट वाले का अंश, यहाँ पे क्या है, पहले का अंश लेंगे और लास्ट वाले का हर ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। 90 कम 90 और 91, 91/90। अगर आप भूल जाते हैं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 89 कम 89 और 90/89 का गुणे 88 कम 88 और 89/88, और इसी प्रकार ये जाएगा 15 कम 15 और 16/15 का। ठीक है, तो ये देखिए ये कटता जा रहा है। अगर जब उल्टी गिनती से क्वेश्चन आ रहा है तो क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर कट रहा है तो बचेगा क्या, 91 और बटे 15 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे दे रखा है, जरूरी नहीं कि प्लस में है तो लास्ट वाले को ही सॉल्व करके अंश ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बड़ी से छोटी से शुरुआत करते हुए आरोही क्रम में लिखा हुआ है तब लास्ट वाले को, वरना पहले वाले को। प्लस में क्या होता है, जो बड़ा वाला होता है उसका अंश लिया जाता है और जो छोटा होता है उसका हर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। या अगर आप उस चीज को भूल जाते हैं और नहीं समझ में आता है तो इस फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 को सॉल्व कर लिए और सब कट जाएगा, आपको पता चल जाएगा हमें कब और कौन सा लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। जो दिक्कत होगी आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं वाले, बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका दे दिया जाए 1+1/x, 1+1/x+1, 1+1/x+2 और ये जा रहा है 1+1/x+11 तक। ठीक है, अब इसको क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे भी सेम वही चीज अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए x से स्टार्ट है, x+1 और x+2 और ये बढ़ता हुआ जा रहा है। जब बढ़ता हुआ जा रहा है, आरोही क्रम में जा रहा है, तो हमने बताया लास्ट वाले को सॉल्व कर लिया। इसका इससे गुणा करेंगे, x+11 का 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x+11 प्लस का 1 हो जाएगा यानी कि x+12 हो गया, और बटे में क्या होगा, पहले वाले का हर यानी कि बटे में x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 1 - 1/10, 1 - 1/11 और ये जा रहा है 1 - 1/n-1 और ये है 1 - 1/n। इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, माइनस में दे रखा है तो सॉल्व कर लिए, क्या सॉल्व कर लिए, डायरेक्ट आप कर लिए। यहाँ पे भी देखिए 10 से 11, 11 से 12, 12 से जाएगा, इसी प्रकार से आगे भी, और n-1 से n तक 11। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो तरीका हमने बताया उसको भी अप्लाई कर सकते हो या आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके भी। 10 से कम 10 में से गया 9, जब माइनस में होता है पहले वाले का अंश ले लिया और लास्ट वाले का हर ले लिया, आंसर हो गया 9/10 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से उसको समझिएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दे दिया जाए 1 - 1/4 का स्क्वायर, 1 - 1/5 का स्क्वायर, 1 - 1/6 का स्क्वायर और ये जा रहा है 1 - 1/20 के स्क्वायर तक। इसका मान क्या होगा। अभी आपने प्लस और माइनस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें आपको स्क्वायर नहीं दे रखा था, यहाँ पे आपका स्क्वायर दे रखा है। तो अब हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से एक स्टेप आगे का है, इन क्वेश्चनों को कैसे करना है ध्यान से समझिए। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये चीज जो आपका दे रखा है ये क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, इसमें 1/4 के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया गया। तो ये जो फॉर्मेट आपको दे रखा है a + b और a - b पे दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो 1 + 1/4 एक ब्रैकेट में और 1 - 1/4 दूसरे ब्रैकेट में। a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a² - b² बराबर होता है एक बार प्लस में और दूसरी बार में माइनस में। तो वही अप्लाई यहाँ पे हमने कर दिया। तो यहाँ पे 1 - 1/5 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 + 1/5 और दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/5 का, और इसी प्रकार ये जाएगा 1 + 1/20 का और यहाँ पे 1 - 1/20 का। ठीक है,
अब इसमें हम क्या करते हैं, प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस वाले को एक साथ लिख लेते हैं। 4 एकम 4, 1 प्लस 1/4 ये प्लस वाला हो गया, 1 प्लस 1/5 ये भी प्लस का, और प्लस वाले जितने हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। 1 प्लस 1/6 आ जाएगा, और इसी प्रकार 1 प्लस 1/20 आ गया आपका। ठीक है, अब माइनस वाले लेते हैं, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, और इसी प्रकार ये आगे जाएगा 1 माइनस का 1/20। अब भैया आपने प्लस और माइनस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कैसे सॉल्व किए थे वो आपको पता है। जब प्लस का दे रखा होता है तो क्या करते हैं, 20 एकम 20 और 21, 21 बटा पहले वाले का हर ले लेते हैं, यानी कि 4 हो गया। जब माइनस का क्वेश्चन होता था तो आप पहले वाले को सॉल्व करते थे, 4 एकम 4 में से 1 गया 3, और लास्ट वाले का हर ले लेंगे, यानी कि 20। अगर कटने वाला हो काट दिए, नहीं कटने वाला ऐसे गुणा कर लेते हैं, 21 तिया 63 बटे 20 चौक 80, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर में दे रखा है तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं ये आपको पता चल गया। ठीक है, चल नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा, जिससे जो भी फॉर्मेट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको पता चल जाए, और सॉल्व करने से हमारी एक प्रैक्टिस बनी रहती है और उस चीज को हम भूलते भी नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है 1 माइनस 1/9 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/11 का स्क्वायर, और ये जा रहा है 1 माइनस 1/x का स्क्वायर तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आंसर, सेम वैसे ही आपको पता है क्या होता है। यहाँ पे अगर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, एक बार प्लस में आएगा और दूसरी बार माइनस में आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार सारे हो जाएंगे, और यहाँ पे भी वही चीज आएगा, एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। तो अब अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है प्लस में जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट वाले का अंश लेते हैं, एक्स एक कम एक्स प्लस का 1, यानी कि x प्लस 1 बटे 9 हो गया। जब आपका माइनस का होता है तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं, 9 एक कम 9 में से 1 गया 8 ऊपर हो गया, और यहाँ पे x हो गया। इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 8x प्लस का 8 बटे 9x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अब उस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाने लगे हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। अगर एक बार में समझ में आ जाएगा तो आगे के क्वेश्चन कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि क्वेश्चन आपको दे दिया गया है 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5, और इसी प्रकार से आपको दे दिया जाए 1/9 गुणे 10 तक। इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये गुणा के रूप में दे रखा है, इस रूप में दे रखा है, क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है 1/3 दूना 6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1 आगे भी और 1/90, इस रूप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने क्या किया है, आपके गुणनफल के रूप में दे दिया गया है। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। जब भी इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आता है, चाहे तो अगर ये दे रखा है तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब पहले के गुणनखंड हमें करने होते हैं, पहले के हम गुणनखंड करेंगे 2 और 3 में गया। अब जो इसका लास्ट वाला है इसका पहला हो जाता है 3 गुणे 4 है, फिर 4 गुणे 5 है, और इसी प्रकार से लास्ट वाले को देखते हैं 9 गुणे 10 है। ठीक है, तो अगर इस रूप में नहीं दे रखा है तो आपको इस रूप में करना होगा। अब उसके बाद करते क्या है ध्यान से समझिएगा, 1 बटा अंतर, क्या करते हैं 1 बटा अंतर, किसका अंतर करते भी बताते हैं, ब्रैकेट में 1 बटा प्रथम माइनस 1 बटा अंतिम। अब इस पे ये रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है। कैसा भी क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा हो, 1 बटे अंतर का मतलब इन दोनों का अंतर कितना हो रहा, जिसमें भी अंतर है सब समान होगा, तो अंतर कितना है 1 का, तो 1 बटा 1 हो गया। अब 1 बटा प्रथम का मतलब हो गया 1 बटे प्रथम का मतलब पहला संख्या क्या है यहाँ पे 2 है, माइनस क्या करना है 1 बटे अंतिम यानी कि 1 बटा 10। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भिन्नों का हमने जोड़ना घटाना बताया कैसे करते हैं। जब 2 दे रखिए तो डायरेक्ट 2 दामा 20 सॉरी 2 दामा 20 हो गया, 2 से 10 का इधर गुणा 10 माइनस का 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 8 बटे 20, जिसको आप लिख सकते हैं 4 दूना 8 4 पंजे 20, आंसर हो गया 2 बटे 5 का। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जब इस रूप में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इस रूप में तोड़ना होगा। क्या करना है, पहले दोनों का अंतर यानी कि 1 बटा 1 हो गया, 1 बटा 2 माइनस का 1 बटा 10, इसको सॉल्व करके आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। जितना भी अंतर होगा उसको आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। बाकी इसका मैंने शॉर्ट वीडियो आपको बना रखा है,
शॉर्ट वीडियो आप देखिएगा इसका, बहुत ही आसान शॉर्ट में करना है कैसे, ठीक है, वो मैंने बताया था इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया जाए इसी में का 1/5 गुणे 8 प्लस 1/8 गुणे 11 प्लस 1/11 गुणे 14 प्लस, और ये इसी प्रकार जा रहा है 1/20 गुणे 23 तक। ठीक है, अब हमने क्या बताया कैसे करना है, 1 बटे अंतर रखना, अंतर यहाँ पे कितना है 5 3 8 3 का, फिर क्या करना है 1 बटा पहला यानी कि 5 माइनस 1 बटा लास्ट यानी कि 23, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1/3 आपका रहेगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे 23 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, यानी कि 23 माइनस 5 बटा दोनों का गुणनफल 23 पंजे 115, दोनों का अंतर करेंगे तो 1/3 गुणा दोनों का अंतर हो गया 18/115, 3 से काट दिया 3 6 18, 3 से फिर से कटेगा 3 दूना 6, 3 से अब नहीं कटेगा नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6/115 का, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसका देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया जाए 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। अगर ये क्वेश्चन दे रखा है और इसका आंसर पूछे तो क्या करेंगे, हमने जो बताया सेम वही चीज अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 3 आएगा, यहाँ पे 6 के करेंगे 2 गुणा 3 आ रहा, 4 के करेंगे तो 3 गुणा 4 आ रहा, और आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखिए पहले को जब हमने सॉल्व किया तो फैक्टर किया तो 3 गुणा 3 का आया, लेकिन आगे यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 0 का, आगे के हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसके फैक्टर हमारे नहीं बन रहे हैं, और ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आगे दे दिया गया है, बाकी आपके फैक्टर इसी तरीके से बनते जाएंगे। ये हो गया 4 और 5 का, ये हो गया 5 और 6 का, ये हो गया 6 और 7 का, ये हो गया 7 और 8 का, ये हो गया 8 और 9 का। ठीक है, अब करना क्या है, इसको अभी अलग कर देते, 1/9 हो गया प्लस, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे अंतर कितना 1/1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/9। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से जब गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 1/9 प्लस का 1/2 माइनस का 1/9, तो 1/9 से 1/9 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका इस तरीके से क्वेश्चन आपके करे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे आप लोग। इसके बाद बात करते हैं सतत भिन्न जो हमने बताया था उस पे, अब उसके क्वेश्चन हमने बताया था कैसे होते हैं कैसे करते हैं, देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। जैसे कि सतत भिन्न को हमने बताया था कंटिन्यूअस फ्रैक्शन भी लिखते हैं सतत भिन्न। अब इसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3, ये आपको क्वेश्चन दे दिया है और इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। कैसे करते हैं, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आपको दे रखा है तो नीचे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ पे आया 4, ये 3 आपका ऊपर आ जाएगा, 4 एकम 4 और 1 का जब 3 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 4 एकम 4 और 3 7 हो गया, ये 4 आपका ऊपर आ गया, 7 एकम 7 और 4 11 हो गया, और 7 आपका ऊपर आ गया, तो 7 एकम 7/11 का आंसर हो गया। जब भी क्वेश्चन आता है इस तरीके से तो हम नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, सॉल्व करना आना चाहिए, ट्रिक तो होती है इसकी लेकिन सॉल्व करना भी आना चाहिए। ट्रिक के लिए मेरा शॉर्ट वीडियो है उसमें आप लोग देखिएगा। क्या करते हैं ध्यान से समझिएगा, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, नीचे से सॉल्व करना है, ये 4 बचा 3 ऊपर आ गया, 4 एकम 4 और 3 7 हो गया, ये 4 ऊपर आ गया, 7 एकम 7 और 4 11 हो गया, ये 7 ऊपर आ गया, और यही 7/11 का आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपका शुरुआत से 1 बटे में दे रखा होता है और एक क्वेश्चन होता है 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1/4, ये आपको दे दिया जाए। तो जैसे क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पे 1 बटे में दे रखा था, वहां पे 1 प्लस से स्टार्ट है। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 1 5, यहाँ पे आया 5, ये 4 आपका ऊपर आ जाएगा, 5 एकम 5 और 4 9 हो गया, ये 5 आपका ऊपर आ गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1 दे रखा है तो सीधे सीधे, वरना अगर 1 2 3 4 कुछ दे रखा होता तो हमारा गुणा होता चला जाता, तो 9 एकम 9 और 5 14, और ये 5 आपका 9 ऊपर आ जाएगा, 14 एकम 14 और 9 कितना हो गया 23, 23/14 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जो भी संख्या दे रखी है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, अगर प्लस में दे रखा है प्लस करते जाइए, माइनस दे रखा है तो माइनस करते जाइए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1/5, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करना है, जब प्लस का दे रखा है तो प्लस करिए, माइनस दे रखा है तो माइनस। 5 एकम 5 और 1 6, ये 5 ऊपर आ गया। ठीक है,
6 कम 6 में से 5 गया, कितना आया? 1 आया। 6 कम 6 में से 5 गया, कितना आया? 1, और ये आ गया आपका 6। तो 1 एकम 1 और 6 कितना हो गया? 7, और ये 1 ऊपर आ जाएगा। 7 एकम 7 में से 1 गया, कितना आया? 6/7 का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और कराते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं आ रहा है तो बताइएगा, उसका सॉल्व में वीडियो बना देंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताया हुआ है, उसको भी आप लोग जाके चाहे वीडियो में देखिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ये आपको दे रखा है। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आगे अलग अलग संख्या दे रखी है, अभी इसके पहले किया तो वहां पे 1 दे रखा था। क्या करते हैं, 4 दिए 12 और 1 13, ये हो गया 13, और ये 4 आपका ऊपर आ जाएगा। 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 4 30 हो गया, ये 13 आपका ऊपर आ जाएगा। 13 एकम 13, सॉरी 30 एकम 30 और 13 43, 43/30 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करना है, बस नीचे वाली भिन्न आपकी पलट की जाती है, आप लोगों को बताया था। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे दे दिया है 2/1 + 1/2 + 1/3 + 2/5, ये आपको दे दिया जाए। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। 3 5 3 15, 15 और 2 17, और ये 5 आपका ऊपर आ जाएगा। 17 दूना 34, 17 दूना 34 और 5 39 हो गया, ये 17 आपका ऊपर आ जाएगा। 39 एकम 39, 39 एकम 39 और 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56, और ये 39 आपका ऊपर आ जाएगा। 39 दूना 9 दूनी 18, 3 दूना 6 और 1 7/56 आपका आंसर। अब ये कटने वाला है, काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से यानी कि 39, और नीचे आ जाएगा 28 आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहला क्वेश्चन है आपका 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, ये आपको दे रखा है, और इसका मान आपको दे रखा है 29/154, और आपको बताना है a + b + c + d का मान क्या होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 12, 13, 14 और 15, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं। देखने में तो बहुत टफ लग रहा है कि हम कैसे निकालेंगे, लेकिन एकदम आसान होता है। कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे 1 दे रखा है, और यहाँ पे हमारा क्या है 29, तो यहाँ पे हम 1 लाते हैं तो 29 को हम नीचे लाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/154/29। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे 1 दोनों में कॉमन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। जैसे आप मासा में भाग करते थे वैसे हम भाग करते हैं। क्या करते हैं, 29 को भाग करते हैं 154 से, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 9 बचे 45 का 5, 4 5 दूनी 10 और 4 14, घटाएंगे 9 आया। 9 से क्या करेंगे, 29 को भाग कर देंगे, 9 त्रिक 27 आया। 27 से क्या करेंगे, दोनों को घटाया 2 आया, फिर 9 को भाग करेंगे, 2 9 2 चौको 8 आया, 1 आया। अब क्या करेंगे, 2 को भाग कर देंगे, 1 दूना 2, कट गया। और तब तक करते हैं जब तक हमारा लास्ट में कट ना गया। अब यहाँ पे ABCD क्या होता है, जो शुरुआत से आया है उसी तरीके से लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया आपका D। हमें ABCD का मान बताना था, तो A बराबर हो गया 5 + 3 + 4 + 2, यानी कि आंसर हो गया 5 3 8 4 12 13 14, आंसर हो गया 14 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से होते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं उसको भी, और ध्यान से समझिएगा अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत रही हो तो। सबसे पहले क्या करते हैं, मासा निकालना शुरू करते हैं। बस ध्यान रखना क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे ऊपर 1 दे रखा था तो हमने 1 लाए। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका उसमें 1 नहीं दे रखा है। जैसे कि क्वेश्चन आपका दे दिया गया है a + 1/b + 1/c + 1/d, और ये बराबर आपको दे रखा है 157/68। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन था वहां पे शुरुआत से प्लस ना होकर इसके ऊपर 1 लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया था, ऊपर वाली संख्या को नीचे ले आए थे। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में आगे प्लस दे रखा है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में जो मान निकालना है वो निकालना है 2a + 3b + का 4c - का 5d का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करते हैं, सेम वैसे ही मासा निकालते हैं। 68 से भाग करना है 157, 2 बार ले जाते हैं, 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ पे आया 21। फिर अब भाग करते हैं 68 को, 21 तिया 63,
ये आया 5, 21 को भाग करते हैं 5 से, 5 चौक 20, एक बचा, एक से भाग करते हैं 5 को, एक बचे 5, कट गया। और तब तक काटते हैं जब तक कट ना जाए, और यही मान हो जाता है ए बराबर हो गया 2, बी बराबर हो गया 3, सी बराबर हो गया 4 और डी बराबर हो गया 5। यहाँ पे मान देते हैं 2 इंटू ए, 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 4 माइनस का 5 गुणे 5, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, ये तीनों आपके प्लस में, माइनस का 55 25, तो 16 9 25 हो जाता है, ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा कितना 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब भिन्नों में आरोही और अवरोही के बारे में पूछता है, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं और कितने प्रकार से आते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जाता है, आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, या फिर आपको भिन्न दे रखी होंगी, कहेगा इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम कहलाता है, और अवरोही कहलाता है घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब इसमें जो पहले टाइप का क्वेश्चन आता है वो समझते हैं क्या है। पहला जो क्वेश्चन है, पहले टाइप का आपका क्वेश्चन जो बनता है वो इस प्रकार से है, 7/11, 5/11, 3/11 और 9/11। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे पहला जो टाइप का क्वेश्चन है उसमें हर बराबर दे रखे, नीचे वाले संख्या बराबर है, टाइप 1 है। ठीक, इसमें क्या है, हर बराबर दे रखे हैं। तो जब हर बराबर दे रखे होते हैं तो ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं, यदि हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी हो जाती है, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका हर छोटा, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी हो जाती है। ठीक है, यह हो जाता है तब जब हर बराबर हो। दूसरा टाइप है, जैसे आपसे कह दिया गया है 9/11, 9/7, 9/5 और 9/13। इसमें आपसे बड़ी छोटी पूछ लिया जाए या आरोही अवरोही के बारे में पूछ लिया जाए तो इसमें कैसे करेंगे। और यहां पे देखिए क्या चीज आपको कॉमन दे रखे, पहले में आपको हर बराबर दे रखे थे, यहां पे अंश बराबर है, तो यहां पे हमें क्या करना है, यदि अंश बराबर है, यदि अंश बराबर है तो जिसका हर बड़ा वह भिन्न क्या होगी, छोटी हो जाएगी। पहले में अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, यहां पे हर बड़ा तो भिन्न छोटी, और हर छोटा तो भिन्न क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, भिन्न बड़ी। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। अगर हर बराबर है तो आपको कैसे करना है, और अंश बराबर दे रखा है तो आपको कैसे करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए और इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि ताकि आप देखते ही आंसर बता दें। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और फिर कुछ प्रैक्टिस कराते हैं। 4 टाइप के टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके। पहला टाइप आपने देखा हर बराबर, दूसरे टाइप में अंश बराबर, तीसरा टाइप जो है आपका, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपका ये 11/13, 25/27, 29/31 और 7/9 में। अब इसमें दे दिया जाए चाहे आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम, हम कैसे करते हैं या बड़ी या छोटी भिन्न के बारे में निकालना हो। तो जब इस तरीके से देख लेते हैं अंश और हर में कोई बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। इन दोनों का अगर अंतर लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहां पे अंतर लेंगे 2 आ जाएगा, यहां पे भी अंतर 2 हो गया और यहां पे भी अंतर 2। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या है, अंतर सबका समान है, अंश और हर का जो अंतर है वो क्या है, समान है। तो यहां पे लिखेंगे यदि अंश और हर का अंतर समान हो, यदि अंश और हर का अंतर समान हो तो
जिसका अंश बड़ा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह भिन्न क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3 टाइप के क्वेश्चन, जिनमें अगर इन 3 टाइप में से क्वेश्चन आता है तो आप देख के बता देंगे। ठीक, चलिए चौथा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आरोही और अवरोही में। ये तो आप देख के बता सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उसको भी आप बता ले जाएंगे बहुत ही आसानी से। ध्यान से समझिएगा चौथे टाइप का क्वेश्चन। चौथे टाइप का जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए 7/9, 11/13, 16/19 और 21/25। पहले टाइप का क्वेश्चन आपने किया हर बराबर, दूसरे टाइप में अंश बराबर, तीसरे टाइप में अंतर बराबर, और ये है चौथे टाइप का क्वेश्चन जिसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। यहाँ पे अंतर देखा जाए 2 है, यहाँ पे अंतर 2 है, यहाँ पे अंतर 3 है, और यहाँ पे अंतर कितना है 4। ना अंश बराबर है, ना हर बराबर है, ना ही अंतर बराबर है। अब इसको करना कैसे है, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतर लेते हैं सबका, फिर एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम लेते हैं, अंतर का लासा निकालते हैं। अंतर कितना है, 2 है, 3 है और 4 है। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे इन संख्याओं का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12। एलसीएम कितना आएगा 12। अब जो अंतर दे रखा है उस अंतर को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। जो अंतर दे रखा है अंतर को बराबर करते हैं, यानी कि 12 बनाते हैं। 2 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इस अंतर को हम क्या करते हैं, 12 बनाते हैं। जो लासा आया वो बनाते हैं। तो क्या करेंगे, 2 में किससे गुणा करें कि 12 हो जाए, 6 से। तो 6 से ऊपर गुणा कर देते हैं। देखिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं, अंतर को बराबर करते हैं। देखिए अगर अंतर बराबर करना है तो सब में 12 करना होगा। 2 से 6 से, यहाँ पे भी 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। तो जब हमने अंतर में किया है तो ऊपर और नीचे दोनों में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर करते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 6 से गुणा करेंगे, 6 7 42, यहाँ पे गुणा करेंगे 11 6 66, यहाँ पे गुणा करेंगे 16 चौको 64, यहाँ पे गुणा करेंगे 21 3 63। ये आ गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या आएगा वो हम निकालते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए बड़ी भिन्न बताइए, बड़ी भिन्न, तो हमें क्या करना है, जिसका मान सबसे ज्यादा वो भिन्न बड़ी, यानी कि मान सबसे ज्यादा किसका है 66, और 66 किसका मान है 11/13 का। अगर बड़ी भिन्न के बारे में कहेगा तो 11/13, और आपसे कह दिया जाए अगर छोटी भिन्न बताइए, छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न यानी कि जिसका मान सबसे कम होगा वो भिन्न। छोटी मान किसका कम है 42 का, तो छोटी भिन्न कितनी हो जाएगी 7/9 का। ठीक है, अगर आपसे आरोही क्रम में कह दिया जाए या अवरोही क्रम में कह दिया जाए, आरोही क्रम में कह दिया जाए तो क्या करना है, आरोही आपको पता है बढ़ते हुए क्रम, यानी कि सबसे छोटा पहले हो जाएगा, यानी कि 42, जो कि आंसर हो जाएगा 7/9 का। और इससे बड़ा 42 से बड़ा क्या है 63, 63 यानी कि 21/25 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा क्या है 64, 64 यानी कि 16/9 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इससे जो बड़ा है वो क्या है 66 यानी कि 11/13 का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्या था क्वेश्चन आपका 7/9, 11/13, 16/19, 21/25। आरोही क्रम अवरोही क्रम बड़ी या छोटी कुछ भी कहेगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अंतर करना है। जो भी अंतर आ रहा है, जो भी अंतर है उसका लासा लेना है, कितना आया 12। इस अंतर को 12 बनाना है तो हम क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 6 से, यहाँ पे 4 से और यहाँ पे 3 से। तो हम यहाँ पे गुणा ना करके हम क्या करते हैं, जो भी अंश दे रखा है अंश में गुणा कर देते हैं। किससे करना था 6 से, 6 7 42, 6 से 11 6 66, 4 से 16 चौको 64, 3 से 21 63। अब जो भी कहेगा क्वेश्चन आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये है करने का तरीका, और ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। जिनको नहीं समझ में आया है ध्यान से समझेंगे। जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, 5 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया है 3/7, 3/8, 5/11, 13/16। अब यहाँ पे भी ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, अंतर भी समान नहीं है। तो सबसे पहले तो अंतर करते हैं। यहाँ पे अंतर कितना आया 4 का, यहाँ पे अंतर कितना आया 5 का, यहाँ पे अंतर आया 6 का, और यहाँ पे अंतर आया 3 का। तो अब एलसीएम निकालेंगे तो किसका एलसीएम निकलेगा 4, 5, 6 और 3 का। इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 60 है। 4 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 15 से, जो कि ऊपर कर देंगे 15 3 45। 5 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 12 से, तो 12 का ऊपर गुणा कर देंगे 12 3 36। 6 को 60 बनाना है किससे गुणा करोगे 10 से, तो 10 का ऊपर गुणा कर देंगे कितना आएगा 50।
3 को 60 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, 3 को 60 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, 20 से। तो 20 का जब ऊपर गुणा कर देंगे तो 13 दूना 26, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 260। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है, बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ा मान कितना है, 260, यानी कि 13/16 का। अगर आपसे छोटी का पूछता है तो छोटा मान हमारा किसका आया है, 36 का आया है, 36 यानी कि 3/8 का। अगर आपसे अवरोही क्रम के बारे में कह दे, अवरोही क्रम, अभी इसके पहले आरोही के बारे में बताया था, अब ये अवरोही क्रम में कह देगा, तो अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़ा यानी कि 260, यानी कि 13/16, ये सबसे बड़ा हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, 50 आ जाएगा, 50 यानी कि 5/11 का। इसके बाद क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, यानी कि 3/7 का आ जाएगा, और इसके बाद 3/8, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से दे रखा है आपका, और ध्यान से करिएगा आप लोग भी, और ध्यान से समझिएगा जिसको अभी भी समझ में नहीं आया है। छठा क्वेश्चन आपका दे रखा है 11/17, 19/23, 16/27 और 31/35। इसमें आपको बताना है बड़ी भिन्न कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ बड़ी भिन्न के बारे में बताना है। तो कैसे करते हैं, फिर से क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। अंतर कितना है, 6 का, यहाँ पे अंतर हो गया 6, यहाँ पे अंतर कितना, 4 का, यहाँ पे अंतर कितना, 16 और 11 यानी कि 27, 7 4 11 का, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 11 का, और यहाँ पे अंतर कितना है, 4 का। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, 11 गुणे 4 और गुणा 6, सॉरी 3, 11 3 33 गुणे 4, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13। एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 132। एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 132। किसका किसका, 6 का, 4 का और 11 का, और फिर 4 का, कितना आ जाएगा, 132 का। अब 6 को 132 हमें बनाना है, 6 को 132 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 22 से। तो पहला जो हो जाएगा 11 गुणे 22, 22 से कम 22, 22 से कम 22, 23 24 हो गया। यहाँ पे अंतर है 4, 4 का अंतर है, तो गुणा करते हैं तो किससे गुणा होगा, 33 से। तो 19 गुणा कितना हो गया, 33, 19 3 57 का 7, 5, 19 3 57 और 5 62। यहाँ पे 11 दे रखा है, 11 दे रखा है तो किससे गुणा होगा, 22 से। 22 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 गुणे 22, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 33 34 35। और यहाँ पे 4 दे रखा है, और 4 से जब दे रखा है तो किससे गुणा करेंगे, 33 से। तो 31 गुणा 33 हो जाएगा, जो कि 31 दिया आपका 93, 3 9 93, और 9 आपका हो जाएगा 7 और 2 9, यानी कि 102। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 था, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ पे 22 से गुणा हो गया। यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 4 3 12, 33 से गुणा हो गया। 11 दूना 11 कम 11, 11 दूना 22, यहाँ पे सॉरी 12 आएगा, 12 आएगा। तो 16 दूना 32, 16 एकम 16 और 3 19, ये आ जाएगा, और ये हो गया। अब आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी थी, तो सबसे बड़ा मान कितना है, 1023, और 1023 किसका है, 31/35 का, और यही आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस चीज को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो भी चीज एक बार में नहीं समझ में आ रही, वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, उस चीज को समझ लेना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि आरोही अवरोही क्रम के क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग पूछे जाते हैं, और ऐसी संख्याओं में पूछे जाते हैं जिनमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है, अंतर समान करके आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है 81/87, 75/81, 53/59, और आपको दे रखा है 103/109। ठीक है, अब यहां पे भी अंतर चेक करते हैं। यहां पे अंतर है 6 का, यहां पे भी अंतर है 6 का, सबका अंतर देखिए 6 का आ रहा। तो जब अंतर समान है तो जो कुछ भी पूछा जा रहा है ना, अंतर समान है, जो कुछ पूछा जा रहा है उसको निकाल सकते हो बड़े आराम से। अगर आरोही क्रम के बारे में कहे, आरोही क्रम इसको लिखिए, तो जब अंतर समान है, जब तो हमने बताया जब अंतर समान होते हैं तो जिसका अंश छोटा वो छोटा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। तो आरोही क्रम में लिखना है तो अंतर जो समान है, अंश सबसे छोटा इसका है, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा 53/59 का। इससे बड़ी जो होगी वो आपकी क्या होगी, 75/81 का, 75/81 हो गया। और इससे बड़ा जो है 81/87 हो गया, और जो सबसे बड़ा है वो 103/109 का हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आरोही अवरोही से संबंधित अगर अब कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपका एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, जो भी क्वेश्चन होता है आपका अब बताइएगा, उसको हम
सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, अगर आप ये सारा कुछ अगर भूल जाते हो तो आरोही अवरोही निकालने के लिए आप भाग करके भी निकाल सकते हैं, दशमलव में मान निकाल के। दशमलव में मान निकालना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लंबा मेथड पड़ जाता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5 प्लस 4 की घात 5 बटे में आपको दे रखा है 3 की घात 5 प्लस 3 की घात 5 और गुणे दे रखा है 6 की घात 5 प्लस 6 की घात 5 गुणा 6, सॉरी ये प्लस में है, 6 की घात 5 प्लस 6 की घात 5 और बटे में आपको दे रखा है 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 5 और बराबर में आपका दे रखा है, यहां पे आपको दे रखा है 2 की घात n। तो n का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस वजह से मैंने सोचा करा दिया जाए इसको, वरना सोचा था आगे कराएंगे, लेकिन अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हमने सोचा कि आज ही इसको करा देते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखने में तो काफी हैवी लग रहा है, बड़ा लग रहा है, और यहाँ पे आपको इधर आपको 4 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, 6 और 2 भी दे रखा है, लेकिन बराबर के दूसरी साइड सिर्फ 2 दे रखा है, यानी कि यहां से 3 को हटाना होगा। अब कैसे हटेगा वो चीज ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहां से हम क्या करते हैं, 4 की घात 5 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 बचा, बटे में हम क्या करते हैं 3 की घात 5 कॉमन ले लेते हैं, यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस 1 बचेगा, 6 की घात 5 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार दे रखा था तो 4 बचेगा, यहाँ पे 2 की घात 5 हम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये बराबर में 2 की पावर n, ठीक है। अब जब इसको जोड़ोगे ये आ जाएगा 3, तो ये हो गया 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इस पूरे की घात है 5, यहाँ पे आया आपका 3 बटे 3 की घात 5 गुणे 1 और 1 कितना हो गया 2 गुणे 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो 2 गुणा 3 अगर हमने लिखा है और यहाँ पे 6 की घात 5 है तो 2 की घात 5 भी हो जाएगा और 3 की घात 5। ये सारा कुछ आपने कैसे हुआ, ये आपने घातांकों कड़ी में पढ़ा है। 1 2 3 4 गुणे 4 बटे 2 की घात 5 गुणा 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 और ये 2 की घात n, 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कैंसिल हो गया, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पे क्या बचा 2 की घात 2 और उसकी घात 5 थी, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 की घात 10 गुणे 4 है, इसको काट देते हैं, ये हो गया आपका 2 दूना 4, बाकी सारा कुछ कट गया। अब यहाँ पे 2 की घात 10 बचाता हूं, 2 की घात 1 यानी कि ये हो गया 2 की घात 11, तो n का जो मान आ गया वो कितना हो गया 11 का। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था, तो ध्यान से समझे होंगे और 1-2 बार इसको सॉल्व जरूर कर लेना क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भिन्न पे आधारित, तो उनके बारे में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे करना होता है, ठीक है। जैसे 9 नंबर का क्वेश्चन आपका दे रखा है, दो संख्याओं का योग 28 है, गुणनफल 195 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। क्वेश्चन में क्या रहा है, दो संख्याएं हैं जिनमें से दो संख्याओं का योगफल, मान लेते पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y थी, और दोनों का जो योगफल दे रखा है वो 28 दे रखा है। गुणनफल दे रखा है x गुणा y हो गया, और ये गुणनफल आपको दे रखा है 195। और आपसे क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो व्युत्क्रमों का योग यानी कि हमें क्या बताना है, 1/x प्लस का 1/y। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझिएगा कैसे हम करते हैं। क्वेश्चन में हमें करना कुछ नहीं है, अब एक बात समझ लीजिए, बाकी डायरेक्ट आपको करना है। जैसे इसका मान ज्ञात करना है तो हमें करना क्या है भाई, इसका मान ज्ञात करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए दोनों का गुणा कर देते हैं, x गुणा y हो गया, y का इधर गुणा कर देंगे और x का इधर गुणा कर देंगे, यानी कि y प्लस x हो गया। अब y प्लस x क्या है, दोनों संख्याओं का योग है ना, कितना आया 28, क्वेश्चन नहीं दे रखा है, हमें निकालने की जरूरत नहीं, x गुणा y यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 195। अगर कटने वाला हो तो काट लिए, वरना यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, ध्यान रखिएगा, जब भी योग और अंतर से संबंधित क्वेश्चन आ गया, व्युत्क्रमों का योग बताइए या व्युत्क्रमों का अंतर बताइए, तो जो चीज आपको दे रखी है, अगर योग का है तो योग आप ऊपर रख दिए और गुणनफल नीचे रख दिए, 28/95 आपका आंसर हो गया। अगर अंतर का दे रखा है तो भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर है 5, गुणनफल है 266, उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वहां पे योग था, यहाँ पे अंतर है। दो संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है 5, गुणनफल दे रखा है 266, और आपको बताना क्या है, व्युत्क्रमों का अंतर बताना है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
अंतर बताना है। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। ये हमने अंतर का निशान लगाया है, ना कि माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, सीधे सीधे ऊपर अंतर रख दो यानी कि 5 और नीचे गुणनफल रख दो 266 और यही आपका आंसर हो जाएगा। कटने वाला काट लिया, नहीं कटने वाला आंसर हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। व्युत्क्रमों से संबंधित अगर आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 5% की कमी करने पर नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या थी? ठीक है, अब यहाँ पे वृद्धि और कमी से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा जब भी वृद्धि के बारे में कहता है तो 100 प्लस हो जाता है, और कमी के बारे में कहेगा तो 100 माइनस ले लेते हैं। ध्यान रखिए, जब भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के बारे में कहेगा तो 100 प्लस, अगर वृद्धि है तो 100 प्लस होगा, कमी है तो 100 माइनस होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में, तो भिन्न जो होती है वो भिन्न हमारी क्या होती है, x/y होती है। ठीक है, अंश में वृद्धि के बारे में कह रहा है, कितना वृद्धि है, 20% की वृद्धि, तो अंश x गुणा 20% वृद्धि 120 और बटे 100 हो जाएगा। हर में क्या कह रहा है, 5% की कमी हो गई यानी कि 95/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमेशा कैंसिल होगा, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, और यह भिन्न कितनी हो जाती है, 5/2 हो जाता है। हमें क्या बताना है, प्रारंभिक भिन्न क्या थी, यानी कि x/y का मान ज्ञात करना है, और ये बराबर में 5/2 दे रखा था। इस 95 को ऊपर कर देते हैं और 120 को हम क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। 5 से काट देते हैं, ये हो गया 24, अब कटेगा नहीं, यानी कि आंसर हो गया 95/24 दूना 48, और यही आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा। इसमें हमने बटे 100 कर दिया था, जो कि 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आगे क्वेश्चन आते हैं, और 100 से 100 तब कैंसिल करेंगे, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जब ऊपर और नीचे अंश और हर में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के बारे में कहेगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए। अब यहाँ पे दोनों में वृद्धि के बारे में कह रहा, तो भिन्न हो जाती है 3/5, प्रारंभिक भिन्न हमें बतानी थी। ठीक है, क्वेश्चन में भिन्न के बारे में यानी कि x/y है, दोनों में प्रतिशत वृद्धि है। पहले में कह रहा 20%, तो कितना हो गया 120, और दूसरे में क्या कह रहा 25% यानी कि 125। जब ये वृद्धि हो जाती है तो ये मान कितना हो जाता है, 3/5 का हो जाता है। हमें प्रारंभिक भिन्न यानी कि x/y का मान ज्ञात करना है, तो x/y को इधर ही रहने देते हैं। बाकी क्या होगा, 3/5 आपका दे रखा है, 125 ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 120 का। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 से 3 चौक 12 या 40, 5 से काट लेते हैं, ये हो गया 25, फिर 5 से काटते हैं, 50 25, 5 8 40, यानी कि आंसर हो गया 5/8 का आपका। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे, आंसर हो जाएगा 5/8 यानी कि सी वाला ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से सारे क्वेश्चन समझे होंगे। तो ये थे आज हमारा जो चैप्टर शुरू होने वाला है, वो है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में आप पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, काफी कुछ आप लोगों ने इसमें सीखा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हमें उनको करने होते हैं। अब आते हैं दशमलव के बारे में। दशमलव से संबंधित क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के भी होते हैं, और आपको आगे हर चैप्टर में दशमलव का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये सारी चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इनसे संबंधित दशमलव के जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग से संबंधित को क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि बेसिक क्वेश्चन हम देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन हमने जोड़ने का लिया हुआ है, प्लस का क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 629 प्लस 62.9 प्लस 6.29 प्लस 0.69 इसका मान क्या होगा। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप दशमलव से संबंधित क्वेश्चन में जोड़ना या घटाना अगर करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, तो कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के सॉल्व करना। तो यहाँ पे जब ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे करना होता है, जो भी संख्याएं दे रखी है दशमलव के नीचे दशमलव लेते हैं। जैसे पहली संख्या में दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो इसके बाद हम दशमलव लगा लेते हैं और जीरो बढ़ा लेते हैं। दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगाया जाए कोई परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद आपको दे रखा है 62.9, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, पीछे वाली संख्या पीछे, आगे वाली आगे। यहाँ पे भी दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, 2 और 9 हो गया, और आगे आपको 6 दे रखा है, ये भी आपका दशमलव 6 2 9। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जो भी संख्याएं खाली होती हैं वहां पे हम दशमलव के बाद जीरो लगा लेते हैं, और दशमलव के बाद संख्या के बाद जीरो लगने का कोई वैल्यू नहीं होती है। आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे संख्याओं को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, सबके नीचे दशमलव लगा दिया ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अब इन सबको जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 9 9 2 11 का 1, 6 9 2 11 और 1 12, 12 6 18 का 8 हासिल आया 1, 9 और 1 10 8 18 का 8 हासिल आया 1, 6 2 8 और 1 9 और ये हो गया 6।
ये हो गया आपका आंसर। यानी कि दशमलव के प्लस के क्वेश्चन आपके इस तरीके से होते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कराते हैं इसी तरीके से। प्लस का ही क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है 25.1 प्लस 6254.003 और प्लस का 0.0154 ये आपको दे रखा है। इसमें अगर आपको प्लस करना है तो कैसे करेंगे? जैसे इसको किया सेम ऐसे इसको भी करेंगे। पहले दे रखा है 25.1, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, पीछे वाली संख्या पीछे लिख दी, 2 0 और 3 दे रखा है, आगे वाली संख्या आगे लिख दी 4 5 2 और 6। इसके बाद क्या दे रखा है 0.0154 ये आपको दे रखा है और इन सबको प्लस करना है। तो यहाँ पे हमारे जीरो कम है, पीछे संख्या बराबर नहीं हो रही थी तो हमने क्या किया जीरो बढ़ा लिया इस तरीके से। तो ये 4 हो गया, 5 3 8 हो गया, 1 हो गया, ये भी 1 है, दशमलव 5 4 9 हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 हो गया और ये 6 और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं जोड़ना अच्छे से समझ आया होगा। अभी जोड़ना घटाना गुणा भाग से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अलग अलग हम कर रहे हैं और बाकी आगे हम क्या करेंगे सारे क्वेश्चनों को एक साथ जो बर्नौली के रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उन पे हम देखेंगे। ठीक है, ये तो थे आपके प्लस के। इसके बाद देखते हैं माइनस के क्वेश्चन। जो भी चीज समझ में नहीं आएगी तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन जैसे दे रखा है 6.1 माइनस है 3.024, इसको आपको माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे माइनस करते हैं? जैसे आपने प्लस किया था सेम वैसे ही माइनस करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर। तो ये 6.1 दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, पीछे वाली संख्या पीछे लिख दी और आगे वाली संख्या आगे। हमने बताया संख्याओं को बराबर करते हैं और बराबर करने के लिए पीछे आप जीरो लगा सकते हो। तो यहाँ पे 0 में से 4 तो जाता नहीं है, आप क्या करोगे हासिल लोगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गया यानी कि 7 और यहाँ पे बचा आपका 0, यानी कि इन दोनों को हटा लेंगे तो कितना आएगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है 51.24 माइनस 20.094 और माइनस 10.140 ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाली संख्या 1 दे रखी है और माइनस वाली संख्या 2 दे रखी है। तो हम क्या करते हैं माइनस वालों को पहले जोड़ लेते हैं, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको हम इसमें से घटा देंगे। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे 20.094 में 10.140 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 4, 9 4 13 का 3, हासिल आया 1 और 1 2 हो गया 0 और ये हो गया 3। अब इसको हम क्या करते हैं इसमें से घटा देते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर, यानी कि माइनस का हो जाएगा 30.234। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, जीरो बढ़ा लेते हैं। तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 3 गया 0 और ये भी 0 हो गया और यहाँ पे आ गया 1 और ये हो गया 2। आंसर हो गया 21.006, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं माइनस के भी क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। अब आते हैं गुणे के क्वेश्चन, और गुणे के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है गुणे और भाग में, क्योंकि दशमलव का खेल है। पूरे इस चैप्टर में कैसे लगता है दशमलव, कैसे हटाना होता है, इस चीज को ध्यान रखना होता है गुणे और भाग में। प्लस और माइनस में तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है 3.542 गुणे 0.06। तो यहाँ पे क्या करना होता है, इसमें गुणे करने में दशमलव के नीचे दशमलव रखने की जरूरत नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी है उनका गुणा करते हैं, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। सबसे पहले गुणा करते हैं, तो 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया 1, 6 जो 24 और 1 25 का 5 हासिल आया 2, 6 पंचे 30 और 2 32 का 2 हासिल आया 3, 6 3 18 और 3 21, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 21। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक हैं वो हमें देखना है। यहाँ पे थे 3 अंक, यहाँ पे थे 2, टोटल कितने अंक हो गए 5 अंक। तो दशमलव जो लगेगा वो 5 अंक पे आ जाएगा, 3 अंक ये 2 अंक ये, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करते हैं गुणे और भाग में शुरुआत में दशमलव को इग्नोर करते हैं, गुणा कर लेते हैं, उसके बाद टोटल जितने अंक पे दशमलव आता है उतने अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 6 नंबर में 0.3 गुणे 0.003 गुणे 300 गुणा 0.0003 ये आपको दे रखा है। इसमें गुणा करना है, कितने अंक पे दशमलव आएगा वो देख लेते हैं। ये है आपका 3 गुणे 3 गुणा 300, ये ध्यान रखिएगा 300 आपको दे रखा है और ये 3 है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 या 81 और यहाँ के 2 जीरो थे यानी कि 8100 हो गया। अब लगना है दशमलव, दशमलव कितने पे आएगा, ये 3 था, ये 1 था, 3 और 1 4 और 4 8 अंक पे दशमलव आएगा। कितने अंक पे आएगा 8 अंक पे। हमारा क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया उसमें अंक आ रहे 4। अब क्या करते हैं, जब 8 अंक लाना है तो हम क्या करेंगे, जो भी है उसके आगे दशमलव लगाएंगे, सॉरी आगे जीरो लगा के तब दशमलव लगाएंगे, पीछे हमें जीरो नहीं लगाने होते हैं। तो यहाँ पे कितने अंक कम थे 4, 1 2 3 और 4।
यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, तो जो फाइनल आंसर हो गया 0.00008 और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका भाग से संबंधित है। जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया गया है 0.0221 और भाग करना है 17 से। ठीक है, तो जब इसको भाग करना होता है तो यहां पे ध्यान दिएगा कैसे हम भाग करते हैं। ये भाग का निशान है, तो आप इस तरीके से भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, 221/17। 17 से सबसे पहले काटते हैं, 17 एकम 17 बचा 5, 17 3 51, कितना है 13। अब लगेगा दशमलव, दशमलव कितने अंक पे है वो ध्यान रखते हैं, 2 और 2 4 अंक पे है, हमारे 2 ही अंक आए तो क्या करते हैं 2 जीरो बढ़ाकर दशमलव लगा देते हैं, यानी कि आंसर हो गया 0.001 और 3। कितने अंक पे था, 4 अंक पे था, इसलिए 4 अंक पे इसमें दशमलव लग गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी भाग से ही संबंधित है। 1.35 को भाग करना है किससे, 9 से। ठीक है, तो क्या करते हैं 1.35 बटे क्या करते हैं 9, 9 से काटते हैं, दशमलव भी इग्नोर कर देते हैं, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 बचा कितना 4, 9 बचे 45, कितना आया 15। अब दशमलव कितने अंक पे था, 2 अंक पे था, तो 2 अंक पे दशमलव रह गया है, यानी 0.15 आपका आंसर हो जाएगा। और ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन आपका। तो ये थे आपके जोड़ घटाव गुणा भाग से संबंधित जो कि बेसिक क्वेश्चन थे। इनको बहुत से लोग कर लेते हैं और जो नहीं कर पाते हैं तो ध्यान से और प्रैक्टिस आप लोग करिएगा इसके, जिससे दशमलव का जो यूज होता है वो कहां पर और कैसे यूज होता है ये आपको पता चल जाए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं और इससे संबंधित जिनमें आपके कैलकुलेशन वाले हैं। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को कराएंगे और उम्मीद करते हैं बहुत ज्यादा कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग इसको सॉल्व करें, लेकिन इसको कराएंगे जरूर कुछ क्वेश्चन आपके। ठीक है, जैसे आपके 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, 9 नंबर में है 0.005 इंटू 5 माइनस 0.0005 इंटू 5, ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है। भाई पहले गुणा होगा, बॉडमास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो पहले गुणा होगा, इधर भी गुणा होगा और फिर आपका माइनस होगा। यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणा 5 हो गया 25। दशमलव अब कितने अंक पे लगेगा, 3 अंक पे था तो 3 अंक पे लग गया, यानी कि ये आंसर होगा। इसमें जब गुणा करेंगे ये भी आपका 25 आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव जो लगेगा 2 और 2 4 अंक पे लगेगा 2, ये आपको इन दोनों को घटाना है। अब घटाने के लिए आपको पता है क्या करते हो, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के सॉल्व कर लेते हैं, यानी 0.025 अब इसको जब हमें घटाना है तो क्या करेंगे, पीछे 0 लगा दिया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पे बचा 2 और ये हो गया 0। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.00225। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्या दे रखा है इसमें 0.07 गुणा 0.008, भाग का निशान है 0.04 और बाद में हमें प्लस करना है 2.59 को, ये आपको बाद में प्लस करना है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, भाग सॉल्व होगा, फिर गुणा करेंगे और फिर आप प्लस करेंगे। ठीक है, तो जब हमें भाग सॉल्व करना है, भाग का मतलब क्या होगा, बटे में आना, यानी कि ये हो जाएगा 0.07 गुणा 0.008 बटे 0.04 और प्लस का 2.59, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं। नीचे हमारा कितने अंक पे दे रखा है, 2 अंक पे, ऊपर यहाँ पे भी 2 अंक पे दे रखा है, इसको हटा दिया। ठीक है, दोनों बराबर थे इसलिए 0 बढ़े नहीं कुछ, 4 से काट लेते हैं इसको, 4 दूना 8, कितने अंक पे दशमलव था, 3 अंक पे, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। अब गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और दशमलव कितने अंक पे है, 3 अंक पे ही है। दशमलव जो है वो हमारा 3 अंक पे है, क्योंकि इसके दशमलव हट गए थे तो एक 0 बढ़ा लिया, ये हो गया। और जब ये प्लस करना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा लिए, आगे वाली संख्या आगे, पीछे वाली पीछे लिख देते हैं। तो ये हो गया 4, 0 हो जाएगा यहाँ पे 4, 9 और 1 10 का 0, 5 और 1 6.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम इसमें लगभग हर टाइप का क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि ज्यादा हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही वीडियो में सारा कुछ हम करा देंगे। जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज आपको पढ़ना है कि छूटे ना इसमें से। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया गया है 0.8 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 0.000 और 4, ये आपको दे रखा है और इस क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये हो जाएगा 0.0004 और इसको हम ना बटे में ले आएंगे, यहाँ पे 0.8 आपका। ठीक है, आगे ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या करना है, हमें क्या करना है,
यहाँ पे दशमलव हटेगा, यहाँ से दशमलव हटेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ पे जब हटाएंगे दशमलव, यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, एक जीरो आ जाएगा पीछे। ठीक है, बस इतना ही रहने दो। 8 से काट दिया, 8 पंजे 40, 8 से काट दिया, 8 पंजे 40, कितना आया 5। और यहाँ पे आगे कितने कितने यहाँ पे दशमलव था, 0 0 लगा देते हैं, 1 2 3, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमने यहाँ से दशमलव हटाया, देखिए दशमलव हटा के 0 बढ़ता है, 8 से काट दिया, 8 पंजे 40, और जितने अंक पे था उतने अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और ध्यान से समझिएगा 12 नंबर भी। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है 0.009 भागे x बराबर 0.01। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से x का मान निकालना है। तो आपको पता है ये जो x है ये इधर भाग में है, 0.9 बटे में x आपको दे रखा है और बराबर में 0.01 दे रखा है। ठीक है, तो x इधर आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, यानी कि 0.009 बटे 0.01 बराबर में हो गया x। अगर हम दशमलव हटाते हैं तो ध्यान रखिएगा, दशमलव जब हटता है तो क्या होता है, जीरो बढ़ते हैं। नीचे से हटा, यहाँ पे 2 अंक पे 2 अंक थे तो 2 जीरो बढ़ गए, ऊपर 3 अंक थे तो 3 जीरो ऊपर बढ़ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे बचा कितना 9/10। 9/10, नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक पे दशमलव आ जाता है, यानी कि 1 जीरो था, 1 अंक पे दशमलव आ गया, यानी कि आंसर हो गया 0.9 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 13 नंबर भी। 13 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 0.009 गुणे दशमलव गुणे x बराबर 0.00081। इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम ऐसे जैसे अभी आपने किया, सेम वैसे ही करना है। तो यहां से x का मान निकालते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 0.123481 बटा 0.129। ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमने पूरे जीरो हटाए थे, यहाँ पे हम पूरे जीरो नहीं हटाते। हम क्या करेंगे, जितने नीचे जीरो है, जितना नीचे जीरो है उतने अंक दशमलव को पीछे कर देते हैं। जैसे 3 अंक पे था, यहां से हटा, तो आप क्या करो 3 अंक पीछे कर दो दशमलव। यहाँ पे लगा था 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आप दशमलव लग जाएगा आपका। ठीक है, तो 9 से काट देते हैं, 9 9 81, कितने अंक पे था 1 2 3, 3 अंक पे था, यानी कि 9 0 0 और 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से हटा के दशमलव काटिए। नहीं समझ में आता तो आप दशमलव हटाइए, ऊपर से हटाइए, जितने अंक ऊपर दे रखे पीछे से उतने जीरो नीचे कर लिए, नीचे से हटाइए, जितने पे पहले था उतने ही जीरो बढ़ेंगे। जैसे 2 पे था तो 2 जीरो हमने बढ़ाए थे। ठीक है, जितना कट रहा काट लिया, नहीं कट रहा कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 4 और 2 6 अंक पे था, नीचे 3 अंक पे था, तो हमने जब नीचे से दशमलव हटाया तो 3 अंक पीछे कर दिया। तो 6 अंक पे था, यहाँ पे 3 अंक पे आ गया, तो पीछे से 3 अंक पे 9 से काट दिया, 9 9 81, 9 3 अंक पे लगाना था तो आगे जीरो हमने बढ़ा दिया, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस इनमें दिक्कत यही आती है कि दशमलव जो लगता है वो कब और कैसे लगेगा। दशमलव अगर हटाना नहीं आता है तो क्या क्वेश्चन का गलत हो जाता है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 14 नंबर है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना होगा, दशमलव वाली संख्या दे रखी है, तो कैसे करते हैं। 749 7.069 6.89 7.0098, इसको आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम। चाहे आरोही क्रम कहे या अवरोही क्रम कहे, तो हम कैसे लिखेंगे इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दिएगा कि दशमलव वाली जो संख्या दे रखी है इनको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि जितना सबसे ज्यादा दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक जिसमें भी दे रखे उतने सब में हम कर लेते हैं, और सब में करने के लिए क्या करना होगा, हमें जीरो ही बढ़ाना है और कुछ नहीं बढ़ा सकते। जैसे दशमलव के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पे 5 अंक है, तो सब में 5 अंक हमें करने होंगे। तो इसमें जब हम करेंगे तो 7.07, कितने अंक कम पड़े, 3, यानी कि 3 जीरो हमने लगा दिए। ठीक है, ये आपको ऐसे ही दे रखा है 7.00749। इसमें क्या करेंगे 7.069, 3 अंक दे रखे थे, यानी कि 2 जीरो इसमें हमें लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे 6.89, 2 अंक थे, 3 जीरो लगा दिया, और यहाँ पे 4 था, 1 जीरो लगेगा, 0.70098, और ये हो गया जीरो। सब में 5 अंक आ गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपको दे रखा है, जिसका मान क्या था, ये 0.689, ये हो गया पहले नंबर पे सबसे छोटा। अब उसके बाद आते हैं कैसे करना है, क्योंकि आगे का 7 सब में कॉमन दे रखा है, तो जब सब में कॉमन है, जो चीज सब में कॉमन है उसको हटा देते हैं। ये तो हो गया था आपका। ठीक है,
अब इसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अब दशमलव के बाद की संख्या जो बची है, यहाँ पे ये देखा जाए 7000 है, यहाँ पे 749 दे रखा है, 6900 दे रखा है और यहाँ पे 980 दे रखा है। तो सबसे छोटा क्या है? 749, यानी कि ये जो मान आया है 7.00749 का। इसके बाद क्या है? ये भी कट गया हमारा, ये था 700, अब क्या आएगा? 980 वाला, यानी कि सबसे लास्ट वाला 7.0098 हो गया। अब ये भी कट गया आपका। इसके बाद क्या आएगा आपका? ये वाला आ जाएगा 6900, यानी कि 7.069 हो जाएगा। अब इसके बाद जो आएगा ये पहली वाली संख्या आ जाएगी, यानी कि 7.07, यानी कि सबसे बड़ी अगर संख्या दिखा जाए ये हो गया आपका आरोही क्रम। अगर हम सबसे बड़ी संख्या पूछे तो सबसे बड़ी संख्या आपका जो पहली संख्या थी वही सबसे बड़ी है, 7.07। तो ध्यान रखिएगा, आपसे आरोही अवरोही के बारे में जब भी ये कहेगा इस तरीके से दशमलव वाली संख्या दे दी जाए, तो आप क्या करो, सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा, सबसे ज्यादा अंक पे जिसमें दशमलव है उतने अंक सब में कर दिए, उसके बाद आप तुलना करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बार वाले आते हैं। बार वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ध्यान दिएगा। बार वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे कि आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए, क्वेश्चन नंबर है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.333 ये आपका इस तरीके से दे रखा है, को P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है। अब P/Q के रूप में लिखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है, या क्वेश्चन आपसे इस तरीके से कह सकता है, 3 के ऊपर बार को P/Q में लिखिए। ठीक है, ये चाहे इस रूप में दे दिया जाए चाहे इस रूप में दे दिया जाए, सेम चीज होती है। यहाँ पे ये जो बार लगा होता है, संख्या के ऊपर जो बार लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है वो संख्या क्या होती है? रिपीट होती है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है वो संख्या रिपीट होती है। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी कह सकता है, या फिर ये कह सकता है 3 के ऊपर एक छोटी सी लाइन खींची होती है, इसका मतलब होता है बार। ठीक है, और ये जो डॉट 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 लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये खत्म नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन में इस रूप में दे रखा है तो इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं, यानी कि 0.3 के ऊपर बार। अब हमें इसको P/Q यानी कि भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं? ध्यान से समझिएगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतनी बार नीचे 9 लिखते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं 0.3 दे रखा है, तो आप दशमलव हटाओगे तो क्या होगा? नीचे 10 आ जाएगा। यानी कि दशमलव अगर 0.3 दे रखा है तो आप क्या करोगे? दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जब आप दशमलव हटाते हैं तो नीचे या तो 10 आएगा, या तो 100 आएगा, 1000 आएगा, 10,000 आएगा। तो इस तरीके से 10 की घात के रूप में जो आता है वो आंसर होता है नीचे बटे में। लेकिन जब बार लगा होता है तो हम बटे में 10 नहीं रखते, तो क्या रखते हैं? ध्यान से समझिएगा, जितनी दशमलव हटेगा तो क्या होगा? जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी बार नीचे हम 9 लिखते हैं। 3 है, 3 के ऊपर एक संख्या के ऊपर बार है तो कितनी बार 9 आएगा? एक बार 9 आएगा। कटने वाला वो काट लेते हैं, वरना वही आंसर हो जाएगा। 3 1 कम 3, 3 3 का 9, यानी कि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है 1/3। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ध्यान रखना, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतनी बार हम क्या करते हैं? 9 लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर है। 16 नंबर में क्या दिया है? 0.232323 और आगे भी इसी प्रकार से जाएगा, इसको भिन्न के रूप में लिखा जाए। तो चाहे क्वेश्चन में ये दे दिया जाए या फिर आपको इस तरीके से दे दिया है 0.23 के ऊपर बार, ये भी आपके इस रूप में आ सकता है। तो क्या बताया हमने आपको? जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी बार हम 9 लिखते हैं, या कह सकते हैं जितनी संख्याएं हमारी रिपीट हो रही हैं। यहां पे देखिए 2 3 2 3 2 3, यानी कि 2 संख्याएं हमारी बार बार रिपीट हो रही हैं। तो जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं उतनी बार क्या होता है? नीचे बटे में 9 आ जाता है। 2 संख्या रिपीट हो रही थी तो 2 बार हमने 9 लिख दिया। इस रूप में लिखने के बाद दशमलव हटेगा तो 2 बार 9 आ जाएगा। अगर कटने वाला हो तो काट लेते हैं, नहीं कटने वाला तो यही हमारा क्या होता है? आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला बार वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी सिंपल से क्वेश्चन है जिनको हम बार भिन्न के रूप में लिखना सिखा रहे हैं आपको, और अभी क्वेश्चन आपके जोड़ने और घटाने से भी संबंधित इसमें आता है। तो क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है दशमलव, ये है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, 0.272727 और ये आगे भी जा रहा। तो इसमें क्या होगा? सेम वैसे क्वेश्चन है आपका, 2 7 के ऊपर बार, यानी कि ये आपका हो गया, यहां से दशमलव हटेगा, 27/2 संख्याओं के ऊपर बार है, 2 बार 9 आ जाएगा। 9 से कट गया, 9 3 27 और 9 11, यानी कि आंसर हो गया 3/11 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.234 के ऊपर बार। अब यहां पे जो बार लगा है आगे एक संख्या छोड़ के लगा हुआ है,
क्वेश्चन में कहा गया है ये दे दिया जाए, या क्वेश्चन में ये दे दिया जाए 2.234 और इसी प्रकार आगे भी, तो इस रूप में दिया जाए या इस रूप में दिया जाए, सेम क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर इस रूप में दे रखा है तो हमको इस रूप में लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, दशमलव हटा दिया, ये आ गया। हमने आपको बताया क्या करते हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 लिखते हैं, तो 2 संख्याओं के ऊपर बार था तो 2 बार 9 लिख दिया। जितने के ऊपर बार नहीं है उतना 0 लगा देते हैं, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार नहीं था तो एक 0 लगा दिया। अब क्या करते हैं, ऊपर हम उस संख्या को घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा था, उस संख्या को हटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा था, तो घटा देते हैं इन दोनों को, सॉरी घटाते हैं। तो 4 में से 2 गया, 2 आया, 3 आपका ऐसे ही रहेगा, और ये 2 हो गया बटे 990। अभी कटने वाला है, काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 12, और नीचे काटेंगे 2 से, तो जो है ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझोगे। ध्यान रखिएगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता है उतने आप 0 लगा देते हो, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उसको क्या करते हो, आप घटा देते हो, और वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 18 नंबर क्वेश्चन है, 0.5733 पी बटा क्यू में लिखिए। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे ये आपको दे रखा है तो इसको हम बार के रूप में लिख लेते हैं। 5 7 और 3 रिपीट हो रहा था, यानी कि 3 के ऊपर हमने क्या किया, बार लगा दिया। 3 रिपीट हो रहा था, 3 के ऊपर बार लगा दिया। क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, यानी कि 5 7 3 बटे में क्या आएगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतनी बार 9, जितनी संख्या ऐसे थी उतने हम 0 लगा देते हैं। घटेगा क्या, इसमें से घटाना वो संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, यानी कि 57, घटा देते हैं। 13 में से 7 गया, 6 बचा, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 5 गया, 1 बचा, आगे बचा 5, और नीचे हो गया 900 का। काट लेते हैं 4 से, 4 एकम 4, 11 बचा, 4 दूना 8, 4 9 36, और नीचे 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। आंसर हो गया आपका ये। अभी ये फिर से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 3 त्रिक 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 3 पचे 15, यानी कि आंसर हो गया 43 बटे 75। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 0.11 के ऊपर बार दिया हुआ है, प्लस का निशान लगा, 0.22 के ऊपर बार है, और इसका गुणा करना है 3 से। ये आपको दे रखा है, और कैसे करना है ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहाँ पे 2 तरीके से आप कर सकते हो, इन दोनों को जोड़कर 3 से गुणा कर दो, या दूसरा तरीका जो है, जैसे आप करते चले आ रहे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लगाया। यहाँ पे भी 2 संख्याओं के ऊपर बार है, 2 बार 9 लगाया। तो सबसे पहले इन दोनों को आप जोड़ के 3 से गुणा कर लें। जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती हैं, तो ये कितना हो गया, 33 बटा 99 गुणा 3, 3 से काट देते हैं, ये हो गया 33, और इसको 3, 33 से 33 कैंसिल, आंसर कितना आया, 1 का। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, सीधे जोड़ लो। पहले ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा, 0.33 के ऊपर बार, और गुणा 3 आपको दे रखा है। तो इसको क्या करोगे, 33 बटा 99 और गुणे 3, ये भी आप कर सकते हो। 3 से काटा, ये हो गया 33, 33 से 33 कैंसिल, कितना आया, 1 का। तो क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसके। ये था 19 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, 3.12 के ऊपर बार, प्लस 5.34 के ऊपर बार, प्लस 2.16 के ऊपर बार। इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान हमें निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा। क्या करते हैं भाई, जो संख्याएं दे रखी है उनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादा संख्याएं दे रखी, जोड़ने का भी एक तरीका है। जब पहली चीज तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर दशमलव के बाद जो बार वाली संख्या है, इनका जोड़ अगर 100 से ज्यादा आ रहा है, पहली चीज यहाँ पे जोड़ेंगे तो 100 से ज्यादा नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट अगर करेंगे तो क्या होगा, 6 4 10, 2 12 का 2, हासिल आया 1, 1 और 1 2 3, 5 और 1 6, यानी कि ये हो गया। और आगे हो जाएगा 5 2 7 3 10, 10.62 आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो दशमलव के बाद जो संख्याएं दे रखी थी उनका योग 100 से कम है।
100 से कम है, ध्यान रखिएगा 100 से कम है। अगर 100 से ज्यादा आ जाता है तो हम कैसे करते हैं, या करने का जो तरीका है वो हम क्या करते हैं, दशमलव जो बार वाली संख्याएं हैं उनको 3 बार लिख लेते हैं, यानी कि कम से कम 3 बार लिखिए। उसके बाद 5.34 दे रखा है, 3 4 है, 1 3 4 है। उसके बाद दे रखा है 2.16 जो संख्या रिपीट हो रही है तो कम से कम 3 बार लिख लिया और जोड़ लिया। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 6 6 12 13 14 का 4 हासिल आया 1 3, यहाँ पे ये 4 दे रखा है, सॉरी 3 4 है, ठीक है। 6 4 10 2 12 का 2 हासिल आया 1 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे 6 4 10 तो 12 का 2 हासिल आया 1, ये भी हो गया 6 2 और 6, यहाँ पे कितना आया 10। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 2 6 2 6 2 रिपीट हो रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 10.62 के ऊपर बार। जो रिपीट होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे जैसे हमने पहले किया, लेकिन करने का जो तरीका है इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, कर रहा है मैं यही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। चलिए इसके पहले एक माइनस का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। माइनस का क्वेश्चन है 3.87 के ऊपर बार है माइनस 2.53 के ऊपर बार। अगर इन दोनों को घटाना है तो कैसे घटाओगे, तो घटा दो भाई, सीधे से घटा दो। 7 में से 3 गया कितना आया 4, 8 में से 5 गया कितना आया 3, और 3 में से 2 गया यानी कि 1 और दशमलव के बाद बार लग जाएगा, आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान दिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दे रखा है 1.23 के ऊपर बार प्लस का 0.32 के ऊपर बार, सिर्फ इतना दे रखा है, ठीक है। इसमें 2 संख्याओं के ऊपर बार है, इसमें 1 संख्या के ऊपर बार, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप करते चले आप। बस ध्यान रखना 100 से जहां ज्यादा हो जाता है तो हम इस तरीके से डायरेक्ट नहीं करेंगे। 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे भी 3 और 2 5 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया ये आपका, और बार किसके ऊपर लग जाएगा, 2 संख्याओं के ऊपर बार लग जाएगा। सबसे ज्यादा इसमें था इसलिए 2 संख्याओं के ऊपर आपका बार हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है ध्यान से समझेंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन है 0.63 के ऊपर बार दे रखा है प्लस 0.37 के ऊपर बार दे रखा है प्लस 0.80 के ऊपर बार दे रखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है तो क्या करना है ध्यान से समझिएगा। जो चीज हम डायरेक्ट करते थे यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि 100 से ज्यादा हो रहा। 8 3 11, 8 3 11 और 6 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट जैसे करते चले आ रहे हैं वैसे करेंगे। 7 3 10 का 1 0 हासिल आया 1, 8 और 1 9, 9 3 12 6 18 ये आएगा, और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। क्या ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब हमें करना क्या है, जो पहले तरीका बताया था, क्या करेंगे 6 3 6 3 6 3, कम से कम 3 बार आपको लिखना है। 3 7 3 7 3 7, 0.80 80 80 ये लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 10 का 0 हासिल आया 1, 6 और 1 7 3 10 8 18 का 8 हासिल आया 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल आया 1, ये हो गया 8। यहाँ पे भी 11 का 1 हासिल आया 1, और ये हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। अब यहाँ पे देख रहे होंगे तो रिपीट क्या हो रहा है, 8 1 रिपीट हो रहा है। लास्ट में कितना बचा 80। अगर हम इसके बाद और 2 बार अगर हम लिख देंगे 6 3 3 7 8 0 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 8 0 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 81। अगर और करेंगे तो ये 8 0 और आगे बढ़ जाएगा 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा था 8 0 रिपीट ना होकर, इसीलिए ये गलत था। यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 8 और 1। जब योग 100 से ज्यादा हो रहा है तो हमको इस तरीके से करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, इसमें और कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, कैसे करना है ध्यान रखते देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका थोड़ा सा लैंग्वेज पे दे रखा है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 148 गुणा 74 बराबर दे रखा है 10 9 5 2, ये आपका गुणनफल दे रखा है 10,952। तो आपको मान बताना है, तो 0.1052 भागे 14.8 का मान क्या होगा, ये इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब इसको ध्यान से समझना। देखिए जो चीजें यहाँ पे दे रखी वही चीजें यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया गया है, इसको इधर कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो 74 बराबर है 10,952 बटा कितना है 148, ये चीज आपको दे रखी है। बस यहाँ पे ना ये दशमलव में खेल दे दिया गया है, दशमलव हटाते और लगाते कैसे।
इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। पहले तो समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाए 2 3 5 7, ये आपको दे दिया जाए एक संख्या है 2357। अगर इसमें हमें दशमलव लगाना है तो हमें क्या करना होता है, और दशमलव हटाना है तो क्या करना होता है। जैसे दशमलव अगर हमारा कहीं नहीं लगा हुआ है, अगर हम पीछे से अंक पे दशमलव लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दशमलव लगाया, तो क्या करना होगा, 10 से गुणा। एक अंक पे दशमलव, दशमलव अगर आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि दशमलव अगर बाईं तरफ ला रहे हैं तो क्या करेंगे, 0 बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि ये था, अगर यहाँ पे देखा जाए 23.57 करना है तो हमें क्या करना होगा, 100 से गुणा। क्यों, यहां से दशमलव हटाएगा, नीचे 0 आएंगे, 0 से 0 कैंसिल, भाई आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाए 2.357, तो क्या करना होगा, 3 अंक पे दशमलव लगाए तो किससे गुणा करना होगा, 1000 से गुणा करना होगा। दशमलव को बाईं ओर लाने के लिए हम गुणा करते हैं, जितने अंक पे जा रहा उतने ही अंक पे उतना ही 0 हम लगाते हैं। अब दशमलव को जब दाईं ओर खिसकाते हैं तो क्या करते हैं, उसी तरीके से भाग करते हैं। जैसे कि अगर आपसे दे दिया जाए 2.35741, अगर हम दशमलव दाईं ओर खिसका रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिख दें दशमलव 2 के बाद दशमलव लगा था, अगर हम यहाँ पे 5 के बाद लगा दें 7 4 1 कर दें, तो 2 अंक पीछे गया दशमलव, तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। 2 अंक पीछे गया, जब दाईं ओर जाता है तो नीचे भाग करते हैं, बाईं ओर लाना होता है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, ये तो हमने निकाल लिया भाई, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब बराबर में 74 तो आना है, लेकिन दशमलव का खेल आ गया। अब दशमलव कहां लगना है, इस चीज को ध्यान दिएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, अब जिसका मान पूछा है उसको देख लेते हैं। 0.1092 और बटे में क्या है, 14.8। अब हम दशमलव हटाते हैं। पहले तो जब ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां से एक 0 का मतलब किससे, 10 से गुणा। ठीक है, यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, 1 2 3 4 5, 5 अंक पे 5 0 आ जाएंगे, 2 3 4 और 1 5। अब इतना हमने काट दिया, यानी कि आंसर क्या हो गया, 10,952 बटा 148 और गुणा क्या हो गया, 10,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इतना आपने क्लियर हुआ। क्या किया हमने, सिर्फ दशमलव हटाया है, जो कट रहा था काट दिया, नीचे से दशमलव हटाया, ऊपर 10 हो गया, ऊपर से दशमलव हटाया, 1 लाख हो गया, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना, 10,000। अब जो क्वेश्चन में हमें मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है वो रख देते हैं। यहाँ पे इतने का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमने यही मान तो निकाला था। इसकी जगह पे हम क्या रख देते हैं, 74 रख देते हैं, और बटे में कितना है, 4 0 दे रखे हैं। अब ये 4 0 दे रखे हैं, ये 0 हटेंगे तो दशमलव लग जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 74। 4 अंक पे दशमलव आना था तो 2 0 और बढ़ा दिया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे उस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। और ध्यान से समझिएगा उस क्वेश्चन को भी, क्योंकि उसमें भी दशमलव का ही खेल है। तो दशमलव के खेल वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस एक बार समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका 1/3.718 बराबर 0.2689। तो आपको मान बताना है 1/0003178 का मान क्या होगा। यहां पे देखिए 3 अंक पे दशमलव था, वहां पे और ज्यादा हो रहा है। तो हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उस रूप में यहां पे बनाना है। ये आपको दे रखा है 1/0.30 दे रखे हैं 3178। यहां पे पीछे से 3 अंक पे दशमलव था, तो जब 3 अंक पे दशमलव अगर हमें लाना है तो बाईं ओर जब खिसका रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। किससे गुणा करना होता है, या बाईं ओर खिसका नहीं रहे, सॉरी खिसका हम कहा रहे हैं, दाईं ओर खिसका रहे हैं। ये तो पीछे से हमने कहा था, दशमलव यहाँ पे लगा था, दाईं ओर जब खिसकाते हैं तो हमने क्या बताया था, भाग करते हैं। लेकिन जब नीचे दे रखा है तो ऊपर हमारे 0 बढ़ेंगे। तो कितने 0 यहां से हटके यहां पे लगेगा, तो 1 2 3 4, यानी कि गुणे क्या होगा, 4 0 से, यानी कि 10,000 से गुणा होगा। ठीक है, अब इसका मान क्वेश्चन में ही दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.2689 और गुणा क्या बचेगा, 10,000 हो जाएगा हमारा। 4 0 लग गए, यहां से अगर हटाएंगे तो नीचे 4 0 आ जाएंगे, और 4 0 से 4 0 आपके कैंसिल, तो आंसर हो गया 2689 का। ठीक है, सिर्फ दशमलव का ही खेल है इसमें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। और अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा जरूर देख के क्वेश्चन को समझ लेना। छोटा क्वेश्चन होता है, गलत बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है रोड के अंदर 60 84 बराबर दे रखा है 78।
तो आपको मान बताना है, अंडर रूट के अंदर 60.84 का प्लस रूट के अंदर 0.6084 और अगला दे रखा है प्लस रूट के अंदर 0.006084, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं ये वाले। बस एक चीज समझ जाइए क्या है, यहाँ पे रूट के अंदर जो भी संख्या दे रखी है उसका वर्गमूल निकाला गया, तो आंसर कितना है 78। हमें इनका वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 60 84 यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ दशमलव लगा हुआ है, बाहर हमें दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे 60 84 बराबर 78 है, तो 60 84 का जो मान होगा वो तो 78 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, पीछे से 2 अंक पे दशमलव है, पीछे से कितने 2 अंक पे, तो बाहर जब आएगा तो 1 अंक पे हो जाएगा, अंदर जितना ज्यादा पे दशमलव लगा उसके आधे पे बाहर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी इसका मान भी 78 तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे पीछे से कितने अंक पे 4 अंक पे, तो बाहर आएगा तो कितना हो गया 2 अंक। यहाँ पे 6 अंक पे था तो जब बाहर आएगा तो 3 अंक पे हो जाएगा, जो कि 2 अंक थे, 0 बढ़ा दिया, लिख लिया। अब इनको जोड़ना है और जोड़ना आपको आता है, 0.78 हो गया, 0.078 हो गया, तो ये 8 हो गया, 7 7 14 और 1 15 का 5 हासिल आया 1, 8 8 16 का 6 हासिल आया 1, 7 और 1 8, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का अगला क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा उसको भी, अगर कोई दिक्कत रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर दे रखा है, 28 नंबर क्वेश्चन है, रूट के अंदर दे रखा है 18,225 बराबर 135, तो आपको मान बताना है। रूट के अंदर दे रखा है 18,225 प्लस अंडर रूट के अंदर 182.25 प्लस अंडर रूट के अंदर 1.825225 और प्लस में दे रखा है 0.018225, ये आपको दे रखा है और इसका मान आपको बताना है। तो सेम वैसे ही करना है, इसका मान आपके क्वेश्चन में 135 दे रखा है, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दशमलव लगाना। ये तो आपको दे रखा है, तो मान हो गया 135 का। यहाँ पे पीछे से 2 अंक पे दशमलव है, तो बाहर आएगा तो 1 अंक पे हो जाएगा, यानी कि 13.5 हो गया, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। उसमें 4 अंक पे है तो बाहर आएगा 2 अंक पे हो जाएगा, ये आपका हो गया 1.35। यहाँ पे 6 अंक पे है तो यहाँ पे 3 अंक हो जाएंगे, 1.135, ये जुड़ जाएगा, 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 5 3 8 और 1 9 हो गया, 5 3 8 और 1 9, यहाँ पे 3 और 1 4 और ये हो गया 149.985, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझेंगे ये भी क्वेश्चन। तो एक ही वीडियो में आज के सारे टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का करा दिया है। अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन में हम उनको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका, रूट के अंदर 9.5 गुणा 0.0085 गुणे 18.9 और बटे में दे रखा है आपका 0.0017 गुणे 1.9 गुणा 2.1, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दशमलव का खेल है, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते हैं। दशमलव देखते हैं, ऊपर कितने अंक पे, नीचे कितने अंक पे, कहां बढ़ रहा कहां घट रहा वो हम देख लेते हैं। ऊपर अगर देखा जाए तो 1 अंक ये हो गया, 2 2 4 4 और 1 5 5 और 1 6, ऊपर जो है वो 6 अंक पे दशमलव दे रखा है। नीचे कितने अंक पे, 4 5 और 1 6, नीचे भी 6 ही अंक पे है, तो हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं, सारे दशमलव हटा देते हैं। बराबर अंक थे तो सारे दशमलव डायरेक्ट हमने हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कम ज्यादा होता तो कम ज्यादा करते हैं। अब इसको काटते हैं, 17 से काट दिया, 17 बचे 85 हो गया, 19 बचे 95 हो गया, 21 नवैया हो गया। तो रूट के अंदर बचा क्या हमारा 5 गुणे 5 गुणा 9, 9 को क्या लिख सकते हो 3 गुणा 3, और रूट से ये 5 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया, यानी कि आंसर कितना हो गया 15 का, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, और जो भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया है तो उसको ध्यान से समझिएगा, या उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग हमको बताइएगा, उसको हम कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि उसको हम शॉर्ट वीडियो में सॉल्व करके बता दें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और भी लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोग इस